आज जो हमारा लर्निंग एजेंडा है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। कल हम लोगों ने डाउनलोड करना सीख लिया, इंस्टॉलेशन करना सीख लिया, ठीक है। आज हम जो लैब करेंगे उसमें वी विल लर्न अबाउट समथिंग अबाउट इट्स इंटरफेस एंड वर्कस्पेस। Adobe workspace, you must have a knowledge about workspace and its interface. Adobe विंडो या सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। जहां तक वर्क स्पेस है, इसमें जो डिफॉल्ट होती है वो क्या होती है और इसमें क्या कंटेन करता है, ठीक है। और इसमें अगर इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हम वेबसाइट पे जाते हैं और बिल्कुल एक प्रॉपर एक डेफिनेशन की कोशिश करते हैं। अगर कोई मिल जाए तो कल को अगर आप किसी स्टेज पे हो और आपसे वर्क स्पेस के बारे में पूछ ले तो वर्क स्पेस आपके स्टूडेंट याद रखना, कॉरल हो, फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो या एनिमेट हो। चार आपको सॉफ्टवेयर सीखने को कल कहा था मैंने, चारों में वर्क स्पेस है। व्हाट इज अ वर्क स्पेस इन एडोबी इलिस्ट्रेटर? क्या कलेक्शन है, क्या क्या इसमें सेटिंग्स होती हैं, क्यों हम इससे पसंद करते हैं और ये क्यों जरूरत होती है एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको। वर्क स्पेस क्या बताया जा रहा है? वो कह रहा है वो सारी अरेंजमेंट, वो लेआउट जिसमें पैनल्स शामिल हैं, टूल्स शामिल हैं, मेन्यूज शामिल हैं, इनको आप एज ए होल अपने लिए अपनी सहूलत के मुताबिक जो अरेंजमेंट करते हो, इसको वर्कस्पेस बोलते हैं। अगर आप जानना चाह रहे हो कि वर्कस्पेस के बारे में मैं क्या बताऊं, किसी को अगर पूछता है या अपने पास मेरे पास क्या वो ऐसी सिंपल सी इसके हवाले से अवेयरनेस होगी, इन एडोबी इलिस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, कॉरल हो, एनिमेट हो, जो स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास में बैठे हैं उनको दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वर्क स्पेस जब मैं कॉरल में ओपन करूँ वहां भी वर्क स्पेस होगी। जब एनिमेट हम स्टार्ट करें इंशाल्लाह जुमेरात को पहला लेसन, उसमें भी आप देखोगे वर्क स्पेस होगी, इलिस्ट्रेटर में भी वर्क स्पेस होती है। तो वर्क स्पेस होता क्या है, किस चीज को रेफर करता है स्टूडेंट्स? वर्क स्पेस एक्चुअली रेफर करता है लेआउट को, और वो सारी अरेंजमेंट, किस चीज की अरेंजमेंट, किस चीज का लेआउट, जिसमें पैनल शामिल है, टूल शामिल हैं, मेन्यूज शामिल हैं। और ये वो सारी चीजें हैं तीन खास तौर पे जिस थ्रू एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप वर्क करोगे। अगर ये तीनों ना हो तो क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं हो सकता। पैनल्स हैं, उसमें मैंने आपको 10-15 पैनल्स कल दिखाए थे राइट साइड पे, टूल दिखाए थे लेफ्ट साइड पे, फिर मेन्यूज होते हैं टॉप पे, फाइल मेन्यू, इंसर्ट, व्यू वगैरह वगैरह। और इस ये क्यों दिए जाते हैं? ताकि आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर उसके साथ इंटरेक्ट कर सको, काम कर सको, समथिंग क्रिएट कर सको, कुछ एडिट कर सको, कुछ डिजाइन बना सको। और मजे की बात है इसकी कस्टमाइजेशन भी आपको अलाउ है। आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको जिस तरह की सहूलत है, हमारे एक दोस्त कहते हैं कि सर वर्क स्पेस जो इन्होंने दी है 4-5, उन्हीं पे हम सिर्फ लिमिटेशन हमारी इतनी है बस, इससे ज्यादा क्या हम अपनी मर्जी से अरेंजमेंट नहीं कर सकते, इतनी छूट नहीं देता क्या? इलिस्ट्रेटर, कॉरल, फोटोशॉप आपको इतना अलाउ नहीं करता कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक वर्क स्पेस, और वर्क स्पेस अगेन क्या होती है दोबारा से देख लो पिछली लाइन में, पैनल्स, टूल्स एंड मेन्यूज की सेटिंग्स जो आप अपनी जरूरत के मुताबिक सेट करते हो, जिसे बोलते हैं टेक्निकली कस्टमाइज करना। कस्टमाइजेशन ये अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है? यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट नीड, टू सूट जो आपको आपके काम में, वर्क फ्लो में काम करने में आसानी दे डिजाइन की नीड के मुताबिक। और जहां तक इसके वर्क स्पेस में क्या क्या होता है, टूल्स पैनल्स हैं, कंट्रोल पैनल्स हैं, आर्टबोर्ड है, पैनल्स की तरतीब है, वर्क स्पेस के डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। अब आपको सर ये प्रीसेट्स कौन से होते हैं? प्रीसेट्स देखो, ये आपको डिफरेंट वर्क स्पेसेस प्रीसेट्स देता है सेटिंग्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स। एक सेटिंग ऐसी है उसका नाम है एसेंशियल्स, एक सेटिंग ऐसी है जिसका नाम है पेंटिंग। नॉर्मली हम एसेंशियल्स में काम कर रहे होते हैं वो 15 पैनल्स के साथ, लेकिन कुछ लोग पेंटर होते हैं, वो पेंटिंग पसंद करते हैं, आर्टबोर्ड के ऊपर पेंट करना पसंद करते हैं। और पेंट से रेलेवेंट कौन कौन से टूल्स आपको हेल्प करेंगे वो आपके लिए लाइन अप कर देता है, वो आपके लिए लाइन अप कर देता है। अगर आप कोई टाइप करना चाह रहे हो, लेआउट्स बनाना चाह रहे हो, कवर पेज बनाना चाह रहे हो, को पेज का बुक कंपोज करना चाह रहे हो,
तो मेन्यू कार्ड बनाना चाह रहे हो, कोई पोस्टर बनाना चाह रहे हो, टाइपिंग की जरूरत पड़नी है आपकी। तो टाइपिंग से रेलेवेंट कैरेक्टर सेटिंग्स हैं, पैराग्राफ सेटिंग्स हैं, अलाइनमेंट्स हैं, फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं, साइजिंग है, स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है, अलाइनमेंट्स हैं, जस्टिफिकेशन है, सब कुछ मिलती है टाइपोग्राफिक में। और अगर आप वेब से रेलेवेंट प्रोडक्ट अपना आर्टबोर्ड के ऊपर बनाना चाह रहे हो, जो भी टास्क आपके, आपको क्लाइंट कहता है यार मुझे एक वेबसाइट का लेआउट तो बना के दो। अब वेबसाइट लेआउट बनाने के लिए जो जो टूल्स की कलेक्शन चाहिए वो वेब में मिलती हैं। और मजे की बात है, ये वर्क स्पेस सिर्फ ये 4 ही नहीं है, और भी हैं। तो इसका मतलब है, अगर आज के दिन के बाद पैनल्स, ये कंट्रोल्स भी होते हैं कुछ, मैं आपको ना ये सारा कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ये मैं आज जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूं, इसको मैं जो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, व्हाट इज एडोबी वर्कस्पेस। एडोबी हो, फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो, एडोबी की वर्कस्पेस का मतलब सारे शामिल हैं इसमें। ये सिर्फ मैं इलिस्ट्रेटर से रेलेवेंट नहीं कर रहा, ना कॉरल के बारे में बता रहा हूं, ना आपको मैं फोटोशॉप के बारे में बता रहा हूं। टूल गो के हमारा इलिस्ट्रेटर जरूर स्टार्ट हुआ है, कल इंस्टॉलेशन कर लिया डाउनलोड करने के बाद, लेकिन एडोबी के सारे प्रोग्राम में, प्रीमियम प्रो में भी होगा, इलिस्ट्रेटर में भी है, फोटोशॉप में भी है, एनिमेट में भी है। एनिमेट के लिए जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इस बैच में जो मौजूद हैं, थर्सडे को पहली क्लास होगी। 3 थर्सडेज में मैं कोशिश करूंगा कवर अप करने की। अगले 3 थर्सडे जो स्टूडेंट मेरे नए ज्वाइन किए हैं, अगर आना चाहें मोस्ट वेलकम। अगर वो आपको समझ आती है, समझ तो आएगी। ये जिस तरह आपके बाकी दोस्त बैठे हैं, इनको भी नहीं समझ है अभी इस वक्त, ये भी जीरो है इसमें। आप भी जीरो है, वो भी जीरो है, उनको भी नहीं पता एनिमेट का, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक। जब पढ़ाऊंगा, ये करें ये करें ये करें, आप करो, सबके लिए एक जैसा ही है। बेहतर है दोनों ही कर लो। नहीं समझ आई अगली दफा फिर जब होगा बैच में दोबारा से दोबारा कर लेना। एक दफा करने के बाद दूसरी दफा करने में आपको काफी इजी फील होता है, क्योंकि एक दफा पढ़ा होता है, सर ने करवाया, अच्छा ये है। दोबारा जब करोगे नहीं समझ आएगी, कोई बात नहीं, ज्यादातर यही होगा ना, नहीं समझ आएगी या थोड़ी समझ आएगी। ये हो नहीं सकता कि जीरो समझ आए, क्योंकि आज मैंने जो चीजें करवानी है, मैं उसमें भी वर्क स्पेस, पहले दिन वर्क स्पेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आज आपने वर्क स्पेस इलिस्ट्रेटर में सीख लिया है, फोटोशॉप में वर्क स्पेस का भी वही रोल है, एनिमेट में भी वही रोल है, तो व्हाई नॉट आप भी जो मेरे रात को आओ और एनिमेट स्टार्ट कर दो। 50% समझ आए, 30% समझ आए, कोई मसला नहीं है। ये मैं कोशिश करूंगा, ये हर महीने 1.5 महीने के बाद मैं एक बैच में ये क्लास करवाऊंगा। अगर अभी नहीं तो आप अपने बैच के एंडिंग पार्ट में ही कर लेना, जिस तरह इनका लास्ट सेगमेंट चल रहा है तो ये खत्म हो रहा है, तो इन्होंने इनको तो करना ही करना है, मजबूरी है। आप भी मजबूरी नहीं है, अगर करना चाहो मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो। अच्छा, वर्क स्पेस के बारे में मैंने फ्यू लाइंस आपको बताई हैं, ये हैं जी वो लाइंस। वर्क स्पेस क्या है स्टूडेंट्स? लेआउट एंड अरेंजमेंट आपके लिए, पैनल्स की, टूल्स की, मेन्यूज की। अब आपको सर ये दिखाएं तो सही, किसके बारे में बता रहे हैं? इलिस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं। और माशाल्लाह आप लोगों ने इलिस्ट्रेटर सबने कर ही ली होगी इंस्टॉल, या आज इंशाल्लाह आप कर लोगे। तो इलिस्ट्रेटर जब कभी ओपन करते हो आप, तो पहला सेगमेंट तो वर्क स्पेस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जिसकी कुछ लाइंस मैंने आपको चैट जीपीटी पे दिखाई। अच्छा, जब ये खत्म हो जाएगा या इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है। क्लास टाइम सारा सेम ही है, सेम टाइम पे, ठीक है। ये आप तकरीबन ये 1:15 के करीब ही अपने आप को रेडी कीजिएगा। तो क्लास लाइव लेनी है, ऑनलाइन लेनी है, आपकी मर्जी है। अच्छा, सेकंड हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एडोबी इंटरफेस। क्या है इंटरफेस, क्या क्या शामिल है इस इंटरफेस में, ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहले मैंने क्वेश्चन का आंसर यहां पे कॉपी पेस्ट किया है, कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं नोट ही करना शुरू कर दो। चैट जीपीटी वेबसाइट बताइए, वहां पे जाओ, टाइप करो, सारी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ आ जाएगा। लिखना लिखो, कहीं रखना रखो, आपकी मर्जी है। अब इसमें होता क्या वर्क स्पेस में, पहले वर्क स्पेस को बताऊंगा फिर इंटरफेस को बताऊंगा। आज 2 सेगमेंट्स हम क्लियर करेंगे, ठीक है। कस्टमाइजेशन सीखेंगे, इसकी कस्टमाइज भी होता है। कस्टमाइज का मतलब मुझे पसंद नहीं आई वर्क स्पेस, अब ये वर्क स्पेस कितनी किस्म की है वो देखो। वैसे तो उसमें चैट जीपीटी में लिखी हुई थी, एसेंशियल थी, वेब थी, टाइपोग्राफी थी, होती किधर है वो बताने लगा। सबसे पहले जब कभी आप इलिस्ट्रेटर ओपन करोगे, ये स्क्रीन आएगी,
इसमें ऊपर टॉप पे मेन्यू जरूर नजर आ रहा है विद आइकन AI ऑरेंज कलर का जरूर नजर आ रहा है। बाकी और भी कुछ नजर आ रहा है, ये सर्च का बार है, ये आपके पास क्लाउड की ऑप्शन है। छोड़ दो अभी कोई क्लाउड डॉक्यूमेंट है। क्लाउड डॉक्यूमेंट का मतलब अगर आपने इंटरनेट का फैसिलिटी है, जब आप लाइसेंस परचेज करते हो ना, इसका जेन्युइन लाइसेंस आपको इंटरनेट के ऊपर स्टोरेज भी देता है कुछ जीबीज का। आप डाटा फाइलें अपने प्रोजेक्ट वहां पे भी स्टोर कर सकते हो बजाय अपने लैपटॉप पे रखने के। लैपटॉप पे रखोगे गुंजाइश कम होती है लैपटॉप पे, आपको पता है। आपने फोटोशॉप में काम करना है, इलस्ट्रेटर में काम करना है, आपने एक क्लाइंट की काम करना है, 100 क्लाइंट का काम करना है, सारा इसमें थोड़ी होगा। सारा इसमें स्टोर करने की गुंजाइश तो है नहीं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है क्लाउड के ऊपर रखो। क्लाउड क्या है? इंटरनेट के ऊपर आप कनेक्टेड सर्वर्स पड़े नहीं है। कोई अमेरिका में पड़ा हुआ है, कोई यूरोप में पड़ा हुआ है, कोई इंडिया में पड़ा हुआ है, कोई यूएई में पड़ा हुआ है, वहां पे डाटा डाटा जाके स्टोर होगा। लेकिन याद रखना, जो स्टोर होगा इंटरनेट का कनेक्शन के बगैर नहीं होगा। किसी वजह से किसी जगह ऐसी जगह बैठ जाते हो जहां इंटरनेट नहीं चल रहा, क्लाउड से आप अपनी फाइलों को जो आज सेव की है कल नहीं मिलेंगी। लेकिन आजकल के दौर में इंटरनेट ना हो, यह भी अजीब सा लगता है। बहुत रेयर होता है कि इंटरनेट नहीं मिलता। ये उन कंट्रीज के लिए, उन रीजन्स के लिए जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी 24/7 चलती है विदाउट एनी नॉन स्टॉप, इंटरनेट तो होगा। और आप अपनी फाइल को क्या लैपटॉप पे सेव करना है या इसकी कॉपी या इसका बैकअप सर्वर पे सेव करना है जो इंटरनेट पे क्लाउड में मौजूद है। कोई भी हो सकता है, ABC। आपको कोई उससे गरज नहीं कि वो हांगकांग में पड़ा है, वो कनाडा में पड़ा हुआ है, आपका डाटा आपको मिलेगा। आपको डाटा से मतलब होना चाहिए, कहां है, किस जगह पे है, किस कंट्री में है, किस रीजन में है, इससे आपको कोई गरज नहीं होनी चाहिए। ये इसी तरह है जैसे जीमेल, आपको मेलें आती जाती हैं, डॉक्यूमेंट भी आपको अटैचमेंट भी आती हैं साथ में। आपको कभी पता किया है कहां स्टोर हो रहा है? क्वेश्चन है आपसे, क्या आपको पता है किधर स्टोर हुआ है? कभी जानने की कोशिश की है? हमें उससे मतलब कोई नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें जस्ट यूजर नेम पासवर्ड दें, ईमेल्स आनी चाहिए हमें बस, या किसी को सेंड करने के लिए जीमेल अकाउंट होना चाहिए। इतना हमें मतलब है इससे। वो कहां पे रख रहा है डाटा, इससे हमें कोई गरज नहीं है। तो क्लाउड के ऊपर डाटा जब आप परचेज करते हो, अकाउंट लेते हो या लाइसेंस लेते हो, तो इलिस्ट्रेटर या डॉबी वाले भी आपको स्टोरेज देते हैं। तो ये क्लाउड उस वक्त आपके लिए एक्टिव हो जाएगी ऑप्शन। अभी फिलहाल हमने कौन सा लाइसेंस लिया है? हमने कोई लाइसेंस लिया है? फ्री है ना? तो हमें फिलहाल ये फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाह रहे हो या इसको रखना चाह रहे हो, इस्तेमाल करना चाह रहे हो, इसमें यू हैव नो क्लाउड डॉक्यूमेंट। ये देखो क्या कह रहा है, आपके पास कोई क्लाउड डॉक्यूमेंट नहीं है। मजीद जानना है इसके अंदर क्या फैसिलिटीज हैं, आप लर्न मोर पे क्लिक करके जान लेना। दोबारा से मैं आपको समराइज कर दूं, इसकी रीजन ये किस लिए यूज होता है। आप अगर चाहो अपने डेटे को इसमें रखना खतरनाक है, 1 साल 2 साल 3 साल कितना ही डाटा रख लोगे इसमें। स्मार्ट सी हार्ड ड्राइव है, छोटे से कुछ जीबीज का डाटा रख लोगे। आपने अपने सॉफ्टवेयर भी चलाने हैं, डेटा फाइल भी रखनी है, खुदा ना खास्ता आपका लैपटॉप कोई उठा के ले जाता है, क्या कर लोगे? चोरी हो गया, गिर गया, हार्ड क्रैश हो गई, डाटा तो गया। अभी आपको उसका एहसास नहीं हो रहा। जब आप उससे रुपए कमा रहे होगे ना क्लाइंट की प्रोजेक्ट्स के ऊपर, फिर जब वो क्लाइंट आपके पास दोबारा आता है कि सर वो 1 साल पहले आपसे कार्ड बनवाया था, उसमें जरा एड्रेस चेंज कर दे मेरा, कॉन्टैक्ट चेंज कर दे मेरा, पोजीशन मेरी चेंज हो गई, वो चेंज कर दे। और पिछले साल का कार्ड किधर है? लैपटॉप ही को उठा के ले गया, गिर गया, क्या कर लोगे? तो इस सूरत में जो सिक्योर वे होता है, मेथड होता है, बैकअप्स रखना है। बैकअप रखने चाहिए। जिन क्लाइंट्स के लिए आप काम करते हैं, जिनसे पैसे ले रहे हो, उन्होंने फिर भी आपके पास आना है। ये थोड़ी उन्होंने आखिरी दफा काम इतने बुरे तरीके से किया है कि दोबारा आए ना। ये किसी की ख्वाहिश नहीं होती। इतना बुरा काम किया है कि दोबारा क्लाइंट आपसे राब्ता करने ही पसंद ना करे। अच्छा काम करने की कोशिश करता है ना बंदा। और क्लाइंट आपके इंटरनेट पे भी हैं, क्लाइंट आपके लाइव भी आपके साथ इन टच आएंगे। काम अगर अच्छा जानते होगे, आपको ग्रिप होगी सॉफ्टवेयर पे। अच्छा, अभी लायन ने जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, उसकी डायमेंशन बताते हो। डायमेंशन मतलब विड्थ और हाइट। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? चौड़ाई और लंबाई। अगर वो कार्ड है तो 3.5/2 डायमेंशन होती है। 3.5 चौड़ाई होती है और 2 इंच लंबाई होती है कार्ड की, जो बिजनेस कार्ड होता है। अगर आप कोई कोई कवर पेज बना रहे हो, बुक का टाइटल पेज बना रहे हो, वो A4 या लेटर साइज होगा। ये साइजेस अवेलेबल हैं।
अगर आपको अपना, आपने नोटिस बोर्ड में, नोटिस वो सामने लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड में आपने 5x5 इंच का एक छोटा सा प्यारा सा एक पोस्टर बनाना है, जिसमें वेलकम करना है आपने आने वाले स्टूडेंट्स को, छोटा सा पोस्टर लगाना है, ठीक है, वो सामने लगाना है, और 5x5 फ्रेम का आपने बनाना है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ होते हैं, ये जो साइजेस आप बता रहे हैं कहाँ होते हैं? जब आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो ना, क्रिएट न्यू से, या फाइल में न्यू से, या सामने शॉर्टकट लिखिए Ctrl+N, ये तीनों वेज हैं डॉक्यूमेंट की सेटिंग ऑन करने का। जिस तरह का को पोस्टर लगाना है, ठीक है, 23 मार्च आ रहा है, 14 अगस्त आ रहा है, ये ईद मिलाद आ रहा है, वो आपने लगाना है यहाँ पे एक खूबसूरत सा पोस्टर बना के, वेलकम करना है, टाइमिंग बतानी है, वेन्यू बताना है, किसी होटल में, किसी प्लेस के ऊपर, मार्की में इनवाइट करना है अपने स्टाफ को, एक अच्छा सा पोस्टर लगाना है यहाँ पे आपको, आपकी बॉस कहता है बना के लगा दो, खूबसूरत सा, कलरफुल हो, जबरदस्त हो, मस्जिद नबी बनी हो, ऊपर मैसेज हो प्यारा सा, ऊपर एक आपका टेक्स्ट अच्छा फॉन्ट लेके उर्दू में कंपोज किया हुआ है यहाँ पे लगा दो, जिसमें वेन्यू बताया जाए, और जो वेलकम ऑनर के साथ वो आपको, और प्लस उसमें आपके डिनर भी है, ये भी है, और रिफ्रेशमेंट्स भी हैं, वो आप सारी यहाँ पे लगा के एक खूबसूरत सा एक पोस्टर बनाना चाह रहे हैं। अब उसके लिए आप जब न्यू करोगे ना, Ctrl+N कर दो, इस फाइल मेन्यू में न्यू कर दो, या ये क्रिएट न्यू की बटन है ये साइड पे, इस पे जब आप क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको बताना है, प्रिंट निकालना है, मोबाइल के लिए डिजाइन करना है। आपको देखा होगा मोबाइल स्क्रीन जब आप ऑन करते हो, बड़े खूबसूरत के आपके वॉलपेपर लगे होते हैं, बने होते हैं खूबसूरत से, और अगर आप इंटरनेट पे कनेक्ट हो तो वो डेली बेसिस पे हर क्लिक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आता है। ये देख रहे हो मेरी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ये 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 हर दफा मैं जिसको ऑन ऑफ कर रहा हूं बदल रहे हैं ना, ये मोबाइल स्क्रीन के लिए डिजाइन किया गया है। कंटेंट है, नजर आ रहा है, इसकी भी कोई विड्थ है, इसकी भी कोई हाइट है, ये लैपटॉप के लिए भी हो सकता है, ये टैबलेट के लिए भी डिजाइन हो सकता है। कौन बनाएगा, ये किसने बनाए हैं? कोई जिनने बनाए हैं, ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया है। तो ग्राफिक डिजाइनर ने जब बनाया है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेआउट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, हर दफा चेंज हो रहा है, खूबसूरत सा इमेज भी लगा हुआ है, नीचे उसके मुतालिक कोई टेक्स्ट वेक्स्ट भी दिया हुआ है। ये इस तरह कोई भी डिजाइन अगर आपने क्रिएट करना हो, को पोस्टर बना के लगाना हो, लाइव होता है, ये देखो मोबाइल से रेलेवेंट डिफरेंट डिफरेंट साइजेस नजर आ रहे हैं, आईफोन, आईपैड, ये डिफरेंट, और अगर आप वेब पे जाते हो तो लाल स्क्रीन के लिए बनाना है, ये डिफरेंट साइजेस, 100,000 बाई 1000 पिक्सल का, 1366 बाय 768 पिक्सल का। आमतौर पे स्क्रीन के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है पिक्सल होता है, क्योंकि स्क्रीन है ना, इंटरनेट इज स्क्रीन, वेबसाइट इज योर स्क्रीन, मोबाइल इज योर स्क्रीन। आमतौर पे मोबाइल स्क्रीन हो, वेब हो, इस पे यूनिट जो नजर आएगा वो पिक्सल नजर आएगा, पीएक्स। पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल, पिक्सल का मतलब होता है पीआई पिक्चर, एक्स नथिंग, ईएल पिक्सल एलिमेंट, पिक्सल एलिमेंट। पिक्सल एलिमेंट इस तरह समझ लो स्टूडेंट्स कि बोर्ड के ऊपर मार्कर लेके एक डॉट लगा देता हूं, उन डॉट्स को आपस में कनेक्ट करता रहता हूं, तो मैं कहूंगा ये पिक्सल्स के साथ एक सर्कल बना दिया, डॉट्स लगा के मैं एक लाइन लगा देता हूं, डॉट्स मिला के मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, हर चीज जो है वो डॉट है। आप अपने फेस को स्क्रीन के ऊपर डिजाइन करें डॉट्स को मिला के, और हर डॉट का एक कलर भी होगा, कहीं स्किन कलर मेरा लाइट है, कहीं डार्क है, कहीं कुछ है। इनको डॉट्स को अगर मैं बनाता जाऊं, ब्लैक के ऊपर हेयर लगा दूं, तो क्या डॉट्स को मिला के क्या आपका फेस नहीं बन सकता? बनाते हैं ना पेंटर, यही तो कर रहे होते हैं। डॉट्स के साथ भी आप अपना पूरा पूरा इमेज कंपोज कर सकते हो। शेप्स बनाना तो कोई मसला ही नहीं, मैं फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूरे का पूरा आप अपना इमेज को डॉट्स की बेस के ऊपर बनाते हो, और ये जो आपके कैमरा के इमेज आते हैं, ये भी पिक्सल इमेज होते हैं। और आपने देखा होगा, डाउनलोड किया होगा जेपीजी, खास तौर पे जो जेपीजी फाइल हम कहते हैं ना, जेपीजी है, ये जेपीजी है यार, वो कैमरा से जो आपकी फोटोज पड़ी वो तो डाउनलोड कर दो। वो जो क्लिक किए हुए आपने फोटोज, डिफरेंट इवेंट्स पे जाते हो, किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, फोटोज जो आप कैप्चर करते हो, या आप किसी क्लाइंट के रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहा है तो उसके ब्यूटीफुल काइंड ऑफ आपको स्क्रीन के ऊपर डील्स शो करनी है, जिसमें बॉटल साथ में रखी हुई है,
ठीक है, एक अच्छा सा हाथ में केक रखा हुआ है, पिज्जा रखा हुआ है, उसके डील के अंदर आपने उसको हाईलाइट कर दिया ये 750 रुपीज वगैरह वगैरह, तो लागत है वो फोटोज आपके पास तो होंगी ना, फोटोज आपको क्लाइंट आपको दे दे या आप इंटरनेट से डाउनलोड करो। तो फोटोज के ऊपर जब आप उसको मिला के अपने पूरे के पूरे आर्टबोर्ड को अच्छे कंटेंट के साथ डेवलप करते हो, तो वो हो सकता है फेसबुक के ऊपर उसने लगाना हो, वो कहता है यार एक काम करना, एक अच्छी सी एनिमेशन बना दो, उसमें मैं फेसबुक पे चलाऊंगा उसको, एनिमेशन बना दो, डिफरेंट डील्स आए, डील्स के अंदर मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हो, साथ में रुपीज लिखी हो, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिया हो, और उसको आपने एनिमेटेड बना के फेसबुक पे लगा दिया, और उसको वो फेसबुक आपसे कुछ रुपीस चार्ज करता है, तो वो सराउंडिंग के इस पूरे जौहर टाउन में वो जो भी फेसबुक ओपन करेगा वो पेड ऐड होता है, वो चलता ही चलता है। इससे फायदा क्या हुआ, वो बैनर है, वो पोस्टर है, वो एनिमेटेड टेक्स्ट है या कुछ भी है, वो मैसेज चला गया उस इलाके को कि जी 30 सितंबर को जौहर टाउन फ्लान लोकेशन फ्लान मेन्यू के ऊपर ये लॉन्चिंग होने जा रही है। ठीक है, तो अनाउंसमेंट तो होगी ना, एक तरह से एडवर्टीजमेंट होगी, मार्केटिंग होगी, तो ये सारी चीजें बनाने के लिए लाजमी बात है, चाहे वेब से रेलिवेंट हो, मोबाइल से रेलिवेंट हो या प्रिंट से रेलिवेंट हो, इलिस्ट्रेशन हो, आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन हो, फिल्म एंड वीडियो भी हो सकता है, आप अगर चाहो फिल्म एंड वीडियो के अंदर भी इलिस्ट्रेटर में थोड़ा बहुत अलाउ करता है। ठीक है, वैसे इसके लिए स्पेसिफिक अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन अभी हमारा करंट जो कंसर्न है पोस्टर बनाना, बिजनेस कार्ड बनाना, इनविटेशन कार्ड बनाना, फ्लायर बनाना, ब्रोशर बनाना, कोई बैनर बनाना, ये सारे प्रिंटेबल मटेरियल प्रिंट मीडिया के हैं। प्रिंट होते हैं ना, ये जो चीज प्रिंट होती है वो प्रोडक्ट्स किसके साथ कनेक्ट हो जाती है, प्रिंट मीडिया के साथ। और एक होते हैं डिजिटल मीडिया, ये डिजिटल मीडिया है, खासतौर पे इसमें पिक्सल के साथ प्रेजेंस, ये डिजिटल मीडिया है। मोबाइल इज डिजिटल मीडिया, इंटरनेट इज डिजिटल मीडिया, फिल्म एंड वीडियो इज डिजिटल मीडिया, और ज्यादातर इधर प्रेजेंस नजर आएगी पीएक्स की। डिजिटल मीडिया में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो पिक्सल होती है। ये ज्यादातर आपको आर्ट एंड इलस्ट्रेशन लाजमत है, ये अगेन ये आपके प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स हैं, आर्ट वर्क, या आप इलस्ट्रेशन जो बनाते हो, डिजाइन जो बनाते हो, अब वो पोस्टर डिजाइन बनाना है, मैंने अभी आपको बोला ना, मैंने पोस्टर लगाना है, पोस्टर का डिजाइन जो रेकमेंडेड है वो है कितना जी, मिलीमीटर में, ये मिलीमीटर में है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इस यूनिट में, आप कहते सर मिलीमीटर की तो मुझे समझ नहीं आती, हाँ इंचेस मैंने बचपन से पढ़ा था, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 फुट स्केल में 12 इंच होते हैं, उसकी तो मुझे समझ आती है, ये मिलीमीटर कुछ सेंस नहीं बन रही। मैं अगर मेरा यूके का बैकग्राउंड होता जरूर मुझे समझ आती, क्योंकि वहां पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट एमएम, सीएम, डीएम, जिसे बोलते हैं मीट्रिक, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, वहां तो ठीक है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ज्यादातर यूएस को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तो आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हो, ओ लेवल ए लेवल करके आए हो, तो मिलीमीटर में आप कंफर्टेबल हो गए। नॉर्मल स्कूल सिस्टम में पढ़ के आए हो तो ज्यादातर यहाँ पे यूएस को फॉलो करते हैं हम लोग, तो वो इंचेस में ही मेजरमेंट होती है। ये कभी भी आपने चेंज करने हो, आप पोस्टर के इस साइज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आप चेंज कर दो, इंचेस ओके कर दूं क्लिक, ये लो, इंचेस में ये बन रहा है 18 इंच चौड़ा चौड़ा और 24 इंच, मतलब 2 फुट, 12 इंच 1 फुट, 24 इंच 2 फुट, और 1.5 बाय 2 फुट का है असल में। अगर आप फीट्स में देखना चाहो नो प्रॉब्लम, ये फीट है। मैंने जैसे बताया ऐसा ही है कि कुछ और आ गया है, तो आमतौर पे स्टूडेंट पूछते हैं सर पोस्टर का साइज क्या होता है, जो आमतौर पे आप कहते हैं पोस्टर लगाना है, पोस्टर लगाना है, पोस्टर लगाना है, 14 अगस्त का पोस्टर लगा दो, ईद मिलाद का पोस्टर लगा दो, तो पोस्टर का साइज एक्चुअली कितना होता है? नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस में पोस्टर का स्टैंडर्ड साइज इसने इलिस्ट्रेटर ने आपको प्रीसेट में बता दिया, इसे बोलते हैं प्रीसेट। प्रीसेट मतलब प्रोडक्ट जिसपे कंटेंट बनाना है, विड्थ और हाइट कितनी, विड्थ कितनी और हाइट कितनी, पोस्टर की आमतौर पे विड्थ कितनी होती है और हाइट कितनी होती है, पिक्सल में जाननी हो वो भी हाजिर है आपके लिए, इंचेस में जाननी वो भी बता रहा है आपको, मिलीमीटर सेंटीमीटर में अगर आप कंफर्टेबल हो वो भी बता रहा है। आप अकॉर्डिंग टू अपनी पसंद और नापसंद
ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहां से ऑन कर सकते हो। जो फेमस है डिजिटल प्रोडक्ट के लिए पिक्सल होती हैं, पॉइंट्स एंड पिकास जहां पे टाइपिंग रिक्वायर्ड है, टेक्स्ट राइटिंग है, टेक्स्ट राइटिंग का मतलब बुक में अगर आपने गौर किया हो, टाइटल चैप्टर का टाइटल हो, नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है आमतौर पे वो 12 का साइज होता है, 12 पॉइंट। फॉन्ट साइज क्या होता है नॉर्मल टेक्स्ट का जो रीडेबल होता है, आप विद नेकेड आई देख सकते हो इतने डिस्टेंस के ऊपर, वो 12 पॉइंट होता है आमतौर पे। जो टाइटल्स हैं थोड़े बड़े साइज के होते हैं, 12 का डबल कर लो 24 पॉइंट। तो वहां पे बात होगी पॉइंट्स में जहां पे टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है। तो आपके बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं, आपने मूवी पोस्टर बनाना है, मूवी पोस्टर का टाइटल देना है, उसमें जो स्टार्टअप है या जो स्टारिंग है उसकी आपने वहां पे देना है, उसकी रिलीज डेट देनी है, उसके डायरेक्टर्स, उसके स्क्रिप्ट्स, कुछ टच देना है, कोई अच्छे से इमेजेस लगाने हैं, बैकग्राउंड में खूबसूरत सा आपने बैकग्राउंड दिखाना है। वो हॉरर मूवी है, वो इंटरटेनमेंट से रेलिवेंट है, वो फनी है, वो ड्रामा है, वो कोई लव ट्रायंगल है, तो आप उस हिसाब से पोस्टर अपना कंपोज करो। और मजे की बात है, आपको उस पोस्टर से रेलेवेंट भी अगर आपको चाहिए टिप्स, चैट जीपीटी दे देगा। चैट जीपीटी आपको उससे रेलेवेंट भी दे देगा कि हॉरर मूवी से रेलेवेंट क्या कलर स्कीम रखनी चाहिए, हॉरर मूवी के जरा टाइटल तो सुजेस्ट करो, मैं इंटरेस्टेड हूं एक हॉरर मूवी बनाने में या एंटरटेनमेंट से रेलेवेंट मूवी बनाने में, कॉमेडी मूवी बनाने में, तो आप चैट जीपीटी से हर चीज ले सकते हो। वहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको यहाँ तक बता देगा कि उस पोस्टर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, कलर थीम क्या होनी चाहिए, हॉरर मूवी की क्या होनी चाहिए, इमेजेस कैसे लगने चाहिए, मेरे मूवी का टाइटल, हॉरर मूवी के कुछ टाइटल्स मुझे सजेस्ट कर दो, सब कुछ बताता है। आप बिजनेस कार्ड बनाने जा रहे हो मिसाल के तौर पे, बिजनेस कार्ड से रेलेवेंट आपको नहीं पता बिजनेस कार्ड में क्या क्या होता है, उसको पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो। सैंपल देखने हैं, बेशुमार गूगल के ऊपर सैंपल मिल जाएंगे बिजनेस कार्ड, डिफरेंट डिफरेंट आपकी बिजनेस से रेलेवेंट, फील्ड से रेलेवेंट आपको कार्ड्स के डिजाइन दे देते हैं। आपने अगले वीकेंड पे कोई पोस्टर बनाना होगा, कोई मूवी पोस्टर बनाना होगा, कोई पोस्ट कार्ड बनाना होगा, कोई पोस्ट कार्ड बनाना होगा या पोस्टर बनाना होगा। पोस्ट कार्ड का ये साइज है, ये पोस्ट कार्ड का साइज है, ये वाला आर्ट एंड इलस्ट्रेशन हेडिंग के अंदर ही आ जाता है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इस यूनिट में, चेंज कर लो। तो ये कितना, वाइड कितना है 4, हाइट कितनी है तकरीबन 7.7, देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट डिफरेंट लेटर साइज भी इसी में मौजूद है। आमतौर पे हम कवर पेज जो है वो A4 साइज में बनाते हैं, ठीक है। तो आप A4 पे अगर आप क्लिक करो, ये मिलीमीटर में साइज यहां दिख रहा है, इंचेस में लेना है, ये इंचेस में कन्वर्ट कर लेना। ये तकरीबन तकरीबन लेटर साइज के का पास पास होता है। लेटर साइज पे जाते हैं, इधर देखते हैं। लेटर साइज बहुत फेमस साइज है, आमतौर पे हम ऑफिस में इसी पेपर को यूज करते हैं प्रिंट निकालने के लिए। 11 इसकी विड्थ होती है, लेकिन ये कब होती है 11 विड्थ, जब इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप में होगी। ये लैंडस्केप है, ये यहां से आप सेट करते हो ओरिएंटेशन। दिस इज पोर्ट्रेट 8.5, देख रहे हो ऊपर 8.5/11। और जैसे ओरिएंटेशन चेंज करते हो, बाल का आपने प्रिंट इस तरह निकालना होता है, बाल का कोई पेज इस तरह आपने निकालना होता है, तो इसकी आपने जो है वो कंटेंट को पोर्ट्रेट पे निकालना है या लैंडस्केप पे निकालना है, ये आप यहां से डिसाइड करते हो। बस एक चीज का इसमें ध्यान कि जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में स्वैप करती हैं, जो विड्थ होगी हाइट हो जाएगी, हाइट जो होगी विड्थ होगी, बस इतनी सी बात। ये यहां से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कैसा पेज चाहिए, क्या आपको कंटेंट के लिए ये वाला पेज चाहिए या कंटेंट के लिए ये वाला पेज चाहिए। उसकी ओरिएंटेशन से बोलते हैं, इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं और इसको लैंडस्केप बोलते हैं। फिर अगली बात, कितने पेजेस बनाने हैं। क्या आपका क्लाइंट एक पेज में इंटरेस्टेड है, 2 पेज बनवाना चाह रहा है आपसे, 3 आर्टबोर्ड बनाना चाह रहा है, ला जाते हैं। अगर मैं आपको बिजनेस कार्ड ही बनाना है, एक फ्रंट होगा एक बैक होगा, फ्रंट एंड बैक होगा। हाँ, फ्रंट का क्या होता है, बैक पे क्या होता है, वो अलग से एक स्टोरी है, वो डिटेल आपको मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा। अभी आप बेसिक आइडिया लो कि जब कभी आप इलिस्ट्रेटर में आते हो तो सबसे पहले क्या आपको बताना होता है। आपको अपने कंटेंट जो आपने मोबाइल के लिए बनाना है, वेब के लिए बनाना है, तो प्रिंटेबल प्रोडक्ट के लिए बनाना है,
मतलब बिजनेस कार्ड, ये सारा प्रिंट मीडिया से रेलेवेंट है। बिजनेस कार्ड, बुक का टाइटल पेज, इनविटेशन कार्ड, आपका फ्लायर, आपका बाईफोल्ड, ट्राईफोल्ड, आपका सिंगल, आपका टाइटल पेज, आपका पोस्टर, आपका पोस्ट कार्ड, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? प्रिंट मीडिया में आते हैं। प्रिंटिंग निकालते हैं ना, ये स्क्रीन के ऊपर थोड़ी सजाने के लिए होता है, अल्टीमेटली तो प्रिंटिंग निकालना है ना, पब्लिश हाउस में जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस में जाएगा। तो जब कभी आप प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हो, आमतौर पे उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट या इंचेस लेते हो या सेंटीमीटर लेते हो। अगर बिग बैनर है, रोड पे लगाना है, 10 फुट लॉन्ग और 5 फुट टॉल, तो आप ये कर सकते हो, आप यहां से यूनिट ऑफ मेजरमेंट अपना बता दो। फीट, कितने फीट, यहां फीट बता दो, कितने फीट का बैनर लगाना है, 10 फुट चौड़ा और कितना हाइट में, कितना 5 फुट बैनर रोड अक्रॉस द रोड। ठीक है, या आपने देखा होगा ये पोल्स के ऊपर बैनर लगे होते हैं, वो आमतौर पे पोस्टर साइज से थोड़ा बड़ा होता है। पोल बैनर जो रोड साइड पे आपको देखते होंगे, ये सारे लगे हुए हैं, तो वो भी तो किसी डिजाइनर ने बनाया है कि नहीं? तो उसका कोई साइज है कि नहीं? तो साइज आपने यहां पे बताना है। अगर फीट्स में इंटरेस्टेड हो, फीट ले लो। अब कहता है यार ये जो पोल्स के ऊपर बैनर है ना, ये 2 फुट बाय 3 फुट के बना दो, या 2 फुट बाय थोड़ा लॉन्ग कर दो, 5 फुट का बैनर बनाना है, 2 फुट टॉल, सॉरी 2 फुट वाइड एंड 5 फुट लंबा, ये पोल्स पे लगाना है, एम्पोरियम मॉल के सारे एंड तक लगाने हैं। ठीक है, तो ये डिजाइन बनाने के लिए आपने यहां पे इस जगह पे साइज देना होता है, विड्थ और हाइट। अगर तो इनमें से कोई प्रीसेट अवेलेबल है, इनमें से पोस्टर है, पोस्ट कार्ड है, लेटर है, A4 है, ले लो। लेकिन आपका साइज जो आपने देना है इसमें नहीं मौजूद, तो क्या करना है? तो फिर यहां पे आपको बताना पड़ेगा कितने फीट बाय कितने फीट। मिसाल के तौर पे 10 बाय 5 फीट लॉन्ग, ये जब आपने बताया ना, इसका ऊपर प्रीसेट नाम दे दो। ये मुझे मजबूरन देना पड़ा, जब मैंने आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में देखा, प्रिंट में देखा, ये साइज कहीं था नहीं और मुझे इसका साइज चाहिए। उस पर मैंने अपने एडमिशन ओपन, बिग बैनर, ICS, FA, FSC, वो पूरा एक बैनर बनाना है, साथ में लोगो लगाना है स्कूल का, टाइटल ऊपर दे के सारी चीजें। ठीक है, तो बैनर तो लाया था। बैनर का साइज जब मैंने इसमें देखा प्रीसेट्स में, ये सारे प्रीसेट्स हैं, ये सारे आपको क्या हैं वो देखो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रीसेट, ये 15 प्रीसेट आपको नजर आ रहे हैं, दिख रहा है वो ब्रैकेट में 15, वो टाइटल में ये 15 प्रीसेट है। मुझे तलाश करने पे मिला नहीं जो बैनर मैंने, मेरे क्लाइंट ने कहा बनाने को। अच्छा, बैनर मुझे वो उसने कहा यार 2 डिफरेंट डिफरेंट बना देना। एक हम यहाँ पे स्कूल रन कर रहे हैं, इंटरमीडिएट, FSC ये वगैरह हमने देना है, और दूसरी तरफ हम लोगों ने कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज के हवाले से एक अलग से बनाना है। कंप्यूटर कोर्सेज का हमारे इंस्टीट्यूट में लॉन्चिंग हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट हम कोर्सेज करवा रहे हैं, MS ऑफिस करवा रहे हैं, उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट लिख देना। हम ग्राफिक डिजाइनिंग करवा रहे हैं, उसमें फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल और एनिमेट लिख देना। फिर हम यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट करवा रहे हैं, उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह वगैरह, वो लिख देना। 2 बैनर बनाने हैं उसने, और साइज साइज सर दोनों के तो सेम रख देना। तो मैंने यही तो दिया है, 10 बाय 5 फुट का, क्या ये ऊपर नाम दे दो। ये प्रीसेट मैं खुद बना रहा हूं, जो अवेलेबल नहीं था। अगर तो इनमें से था तो मुझे जरूरत नहीं थी करने की, मैं इन्हीं में से किसी एक पे क्लिक करके क्रिएट कर देता, अल्लाह खैर सकता। लेकिन चूंकि नहीं थी, ये लिस्ट में से नहीं था, तो मैंने ये, इसका नाम क्या रख दूं? बैनर, कितना, 10 बाय 5 फीट। ये मैंने नाम ही इस तरह का रख दिया। कल को हो सकता है मेरा एक और क्लाइंट आता है, वो कहता है सर बैनर बना दें, मैं पूछूंगा किस साइज का, 10 बाय 5। मुझे ये दोबारा से ये करने की जरूरत नहीं, लिस्ट में आ जाएगा ये। इस लिस्ट में ये भी नाम आने वाला है। 15 तो थे ना, उनमें कहीं नहीं था। अच्छा, ये कहां आएगा? सेव्ड में, वो सेकंड ऑप्शन, सेव्ड में। ये वो साइजेस होते हैं जो आपको अवेलेबल नहीं होते, लेकिन फ्यूचर में आपके क्लाइंट इसी साइज के लिए आ रहे हैं बैनर के, तो आपको दोबारा से ये सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको ये लिस्ट में साइज मिल जाएगा। अभी देखते हैं।
नाम क्या रखा है? बैनर 10 बाय 5 फीट। अच्छा, और क्या करना है? कितने आर्टबोर्ड कितने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 100 1000 10,000। मैंने फिलहाल का दो ही बनाया करो। जब भी मैं फाइल क्रिएट करूंगा न्यू, 2 आर्टबोर्ड आएंगे, तो सेम साइज के आर्टबोर्ड अभी दिखाता हूं। अगली बात ये होता है ब्लीड मार्जिन। लाजमत है, प्रिंटिंग के लिए जाएगा, प्रेस में जाएगा, तो ये बिग शीट्स लगी होती हैं या बिग आपका इसमें बैनर वो प्रिंट प्रेस में से बनते हुए निकलता है, जिसको बाद में फिर हम सीजर के साथ काटते हैं, या कटिंग मशीन्स होती हैं जिसके थ्रू उनको बैनर्स को या पेजेस को काटा जाता है। तो आमतौर पे ब्लीड मार्जिन अगर ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हों और ब्लीड मार्जिन ना छोड़ा जाए, तो ये जब कटिंग होगी हो सकता है इधर वाला या इधर वाला टुकड़ा कट जाए बैनर का। तो दरमियान में एक सेफ मार्जिन होता है, इसे ब्लीड मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीड मार्जिन। अगर आप दे दो वेरी गुड, नहीं भी दोगे कोई हर्ज वाली बात नहीं। ब्लीड मार्जिन लाजमत है, जब ये शीट्स निकलेंगी इसके ऊपर भी होगा बैनर, नीचे भी होगा, पीछे भी होगा, आगे भी होगा, तो आमतौर पर चारों साइड पे ब्लीड मार्जिन होता है। अगर दे दो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये 0 है, लिखा हुआ नजर आ रहा है, चारों साइड 0 है, कर दूं थोड़ा सा दे दूं ब्लीड मार्जिन। मजे की बात, अगर आज चारों एक जैसे रखने हैं तो इसको ऑन रखना, ऑफ ना कर देना। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये लिंक होता है। लिंक का फायदा ये होता है कि एक साइड पे दोगे 3 साइड सेम हो जाएगी। हाँ, एक काम हो सकता है, इधर आपने आधा फुट छोड़ना है, इधर आधा फुट छोड़ना है, ऊपर 1 1 फुट छोड़ना है, वो आपकी मर्जी होती है, अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक जैसा रखना है, ये देखो चारों वैल्यूज एक जैसी होगी ना, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये लो, कम कर दूं, ये यहां से भी आप ज्यादा कम कर सकते हो, जितना आप कहोगे उसका उतनी मेजरमेंट आपकी यहाँ पे वो कर देता है। आप यहाँ सेट कर लेना, ठीक है। अगर आप देना चाहो, चलो मैं दे देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि स्क्रीन के ऊपर आप देख सको कि सर ब्लीड मार्जिन बड़ा कर रहे थे, ब्लीड मार्जिन दिखाएं कहाँ नजर आ रहा है, ये देखो। चलो हम इसको कर देते हैं, चारों साइड से कितना? 1 फुट 1 फुट। अच्छा, अगली बात ये होती है एडवांस ऑप्शंस। ये एडवांस ऑप्शन जब आप इसको क्लिक करोगे एक्सपैंड होगा। इसमें जो काम की चीज है नोट करने वाली, कलर मॉड। कलर मॉड जरा गौर से सुन लेना। कलर मॉड आपके इसमें जब क्लिक करोगे तो 2 नजर आएंगे। अगर तो डिजिटल मीडिया है, स्क्रीन के लिए है, यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो, फेसबुक का एड बना रहे हो, ठीक है, वेबसाइट का डिजाइन स्क्रीन के ऊपर बना रहे हो, तो RGBs ओके, रेड ग्रीन ब्लू बेसिक कलर मोड होता है, यही रखना है। लेकिन चूंकि प्रेस में जाना है, प्रिंटिंग प्रेस में जाना है, वहां पे जो सपोर्टिंग कलर्स होते हैं जिससे आपको एग्जैक्टली वो कलर जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं सेम मैचिंग आपका आउटपुट भी आएगा प्रिंटर में। वो ना आ रहा हो तो वजह ये होती है आपने बना 8 GB में दिया है, जब प्रेस में गया उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? CM/K। और अगर आप कभी प्रेस में विजिट हो तो उसमें मशीन्स के साथ कार्ट्रिजेस लगे होते हैं, टोनर्स लगे होते हैं, ठीक है। उसमें वो कलर कार्ट्रिजेस, कलर प्रिंटिंग निकालनी है आपको, बैनर्स की, ब्रोशर की, कार्ड्स की कलर प्रिंटिंग निकालनी है। ये लोगो कलरफुल है, बाकी ब्लैक टेक्स्ट है, लोगो बड़ा कलरफुल बनाया हुआ है, लाइट सा क्रीम कलर ग्राउंड सेट सेट किया हुआ है। तो कलर्स भी होते हैं आपके बनाए गए आर्टबोर्ड के ऊपर, कंटेंट जो होता है कलरफुल भी हो सकता है। अगर तो ब्लैक एंड व्हाइट करनी है तो इस ऐसा इतना मसला नहीं है, लेकिन जब कलर्स में प्रिंटिंग निकालनी है तो आपके पास जब कभी आप अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट करो बनाना, CMYK कलर मॉड कर देना। प्रिंटिंग अगर निकालनी है, भाई बैनर की प्रिंटिंग निकालनी है, CMYK रखोगे। बिजनेस कार्ड की प्रिंटिंग निकालनी है, CMYK रखोगे। बुक का टाइटल पेज है, CMYK रखोगे। आपने पोस्टर बनाना है, प्रिंट निकालना है, वो सामने नोटिस बोर्ड में लगाना है, CMYK रखोगे। स्क्रीन के लिए, डिजिटल के लिए RGB, प्रिंट मीडिया के लिए 2 तरह के मीडियम्स होते हैं। एक होते हैं स्क्रीन के लिए डिजाइन करना सिर्फ, जैसे मोबाइल का, अभी मैंने दिखा रहा हुआ सारा, टैबलेट का, लैपटॉप्स का, डिफरेंट स्क्रीन का। तो उसके लिए फिर आपने RGB रखना है। ये रोड साइड के ऊपर आपके वो डिफरेंट आपने देखा होगा पेनिफ्लिक्स लगे हुए हैं साइड के ऊपर, बड़ी स्क्रीन लगी हुई, उसमें आपके वीडियोस चल रहे हैं, वो डिजिटल, वो डिजिटल है, स्क्रीन के लिए बनाई गई चीजें, ठीक है।
वो कोई ऐड भी हो सकता है, कोई इस तरह का डिजाइन, कोई वो हो सकता है पावर पॉइंट स्लाइड ही चल रही हो, वो आमतौर पे 8 GB में होती है। स्क्रीन के लिए हमेशा 8 GB होता है, और प्रिंट के लिए CMYK, सी सियान, सियान कलर, मजेंटा, वाई येलो, और के जो होता है इसे बोलते हैं की कलर। की कलर हमेशा याद रखना ब्लैक होता है। ब्लैक की रेशियो अगर कम होगी, कलर आपके ब्राइट होंगे। ब्लैक की रेशियो जैसे बढ़ेगी, कलर डार्क हो जाएंगे। अगर आप रेड स्टोन में थोड़ा सा डार्क ऐड कर दो, तो डार्क शेड ऐड करने के लिए आपको के बीच में इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर के की वैल्यू कम करते जाओगे वो ब्राइटनेस आ जाएगी, और जब के की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वो डार्क होता जाएगा। चाहे वो येलो हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्राउन हो, कोई भी शेड हो, ब्लैक एक खास क्वांटिटी के साथ जब मिलता है कलर्स के साथ, तो उसको क्या कर देता है, डार्क टोन में कन्वर्ट कर देता है। आपको पता है, ग्रीन की बात होगी, वो लाइट ग्रीन भी हो सकता है, वो सी ग्रीन भी हो सकता है, वो डार्क ग्रीन भी हो सकता है। ब्लू की बात हो रही है, लाइट कलर ब्लू भी हो सकता है, स्काई ब्लू भी हो सकता है, नेवी ब्लू भी हो सकता है। ये सारे ब्लू के शेड्स हैं। तो ब्लैक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके शेड देने में। ब्लैक शेड देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शेड मतलब लाइट से डार्क की तरफ, इसलिए के इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आमतौर पे प्रिंटिंग जब निकलती है ना, ज्यादातर ऑफिस में कहते हैं यार ब्लैक कलर, आमतौर पे कहा जाता है कि सर वो ब्लैक कलर अब वो थोड़ा सा आपका प्रिंटिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कलर जो यूज होता है ना प्रिंटिंग में वो ब्लैक होता है। आमतौर पे कार्ट्रिज ब्लैक का खत्म हो जाता है, बाकी चलते रहते हैं। ब्लैक को जल्द से जल्द रिप्लेस करना पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि आपने दोनों कार्ट्रिज, आमतौर पर 2 कार्ट्रिज होते हैं, पहले ये 4 हुआ करते थे। और ये डिपेंड करता है कि आप किस मॉडल का प्रिंटर लेते हो। तो ये आपके डिफरेंट मॉडल्स पे डिपेंड करता है कि कार्ट्रिज सिंगल है, 2 कार्ट्रिज हैं, 4 लगे हुए हैं, जो भी हैं, ये कार्ट्रिजेस के ऊपर ये कलर्स की जो स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी होती है, या प्रेस के अंदर पेपर पे जो विजिबल होता है, या बैनर के जो विजिबल होता है, इसमें ब्लैक कलर का जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसने हर कलर के साथ मिक्स करके शेड डेवलप करना होता है। तो बताने का मतलब ये है बच्चों, आपने अगली चीज क्या क्या सेट कर दिया आपने, जब कभी आप नया डॉक्यूमेंट सेट करते हो, आपने साइज देना है, आपने ओरिएंटेशन देनी है, आर्टबोर्ड के नंबर्स देने हैं, ब्लीडिंग मार्जिन देने हैं, कलर मोड देना है, और अगली चीज यहां पे स्क्रीन के लिए रेजोल्यूशन 72 काफी है। पीपीआई लिखा होगा, पिक्सल पर इंच। पीपीआई मतलब पिक्सल पर इंच। और अगर आप इसको प्रिंट के लिए निकाल रहे हो, तो हाई रेजोल्यूशन इज 300। 300 उस वक्त लेना है जब प्रिंट के लिए आप अपना कंटेंट बना रहे हो, और अगर आप उसको स्क्रीन के लिए बना रहे हो तो 72 इज ओके। 300 से साइज फाइल का बड़ा हो जाता है, 72 से साइज छोटा रहता है, लेकिन स्क्रीन के लिए ओके है। और स्क्रीन के ऊपर आपको पता है आपकी वेबसाइट है, आपने डिफरेंट जो आपने डिजाइन है वहां पे इलिस्ट्रेटर में बना के उसको आपने पोस्ट उसकी लगानी है, तो लाइव स्क्रीन के ऊपर अपलोड भी होना है, स्क्रीन से डाउनलोड भी होना है। फाइल का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर हैवी हैवी इमेजेस लगाने शुरू कर दोगे, हैवी हैवी इलिस्ट्रेटर्स के अंदर फाइल्स बना बना के लगाओगे, तो आमतौर पे स्क्रीन के लिए इतनी हैवी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो 72 इज ओके। लेकिन प्रिंट निकालना है तो बिजनेस कार्ड है, बैनर है, पोस्टर है, पोस्ट कार्ड है, ऑलवेज गो विद 300। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये 3-4 चीजें यहां पे नोट करने वाली हैं इंटरफेस से पहले पहले जब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। क्वेश्चन था कि हाउ टू क्रिएट न्यू इलिस्ट्रेटर फाइल या डॉक्यूमेंट। इसमें जो मेन स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या थे, ये पढ़ा हुआ ना, जैसे ये getintopc.com से ये हमने डाउनलोड किया था, एडोबी इलिस्ट्रेटर 2021। ये बड़ी फेमस वेबसाइट है getintopc.com। ये कभी जाके देखिएगा, इधर इधर आपको दुनिया जहां के सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, काफी सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं। वेबसाइट का नाम क्या है, getintopc.com। ये वहीं से डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर, getintopc.com। ठीक है, ये फोल्डर मिल गया अब आपको, इसको कॉपी पेस्ट कर लो आप, कॉपी पेस्ट करके फिर इसको प्ले करो, रन करो। अच्छा जनाब, अच्छा क्या क्या मेन आपकी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आप पेज का क्या देते हो, साइज है। नंबर 2 आप क्या देते हो, ओरिएंटेशन।
नंबर 3 आप क्या बताते हो, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स कितने चाहिए। नंबर 4 क्या बताते हो, इसका ब्लीड मार्जिन। नंबर 5 आप क्या देते हो, हाँ इसका मॉड, कलर मॉड। नंबर 6 क्या देते हो, उसका पीपीआई वैल्यू, रास्टर पीपीआई वैल्यू 300 इज फॉर प्रिंट मीडिया प्रोडक्ट्स के लिए, और 72 पीपीआई इज ओके फॉर, हाँ पीपीआई पिक्सल पर इंच बोलते हैं इसे, पिक्सल पर इंच, और दिस इज ओके फॉर स्क्रीन या डिजिटल मीडिया। याद रहेगा। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जो मैंने अभी आपको करके दिखाई। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट में क्रिएट करने लगा स्टूडेंट्स, ये क्रिएट पे आपने क्लिक करना है। क्योंकि आपने 2 कहा, 2 आर्टबोर्ड आएंगे। ये रेड कलर का ब्लीड मार्जिन 1 फुट, चारों साइड से 1 फुट है ना, ये स्पेसिंग आ गई ना दरमियान में, वरना ये यार ब्लीड मार्जिन नहीं देता, ये इसके साथ जोड़ देता है, दोनों आर्टबोर्ड बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। जब आप इसको प्रिंट निकालते हैं या कटिंग करते हो सकता है इधर का या इधर का कट जाए। अब क्या होगा, दरमियान में डिस्टेंस होगा, ब्लीड मार्जिन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे अपना बिजनेस कार्ड बनाना है, मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, फाइल न्यू, दोबारा से देख लो, यहां पे बिजनेस कार्ड से रेलेवेंट मुझे सेटिंग नजर नहीं आ रही। अब बिजनेस कार्ड का जो साइज होता है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी फेमस साइज, स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड, 3.5/2 आ गया ना, स्टैंडर्ड बिजनेस साइज ये। अब आपने ये डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करना है, तो यहां पे अगर आपको मिल जाए, अच्छा सेव नहीं किया हमने, चलो दोबारा से करते हैं। अच्छा, यहाँ प्रिंट में जाना है या आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, एक ही बात है, यहाँ प्रिंट में चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो A3, B4, B5 लीगल साइज, प्रिंट लार्ज, ये एड A4 लेटर, यहाँ पे भी बिजनेस कार्ड की कोई सेटिंग नजर नहीं आ रही। तो हम एक काम करेंगे, इंचेस कितनी सेटिंग बताइए आपको, 3.5/2, ये लो, ये ले लिया। इस बार मैं ब्लीड मार्जिन नहीं देता, मिसाल के तौर पे मैं ब्लीड मार्जिन नहीं देता, और यहां पे मैं इसका नाम बिजनेस कार्ड, कितना 3.5 ओके, लो जनाब 300 ओके, CM5 के बिल्कुल ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर डिजिटल बना रहे तो ब्लीड मार्जिन की जरूरत है, अगर हम डिजिटल बना रहे हैं तो ब्लीड मार्जिन नहीं, प्रिंटिंग के लिए तो जरूरी है, उसके लिए जरूरत नहीं है। तो वो प्रिंट निकलना है ना, प्रिंट थोड़ी निकलना है। तो आर्ट बोर्ड आप जितने भी डिजाइन, अच्छा मैं एक चीज बताऊं आपको, आप हर आर्ट बोर्ड को अलग अलग प्रिंट दे सकते हो, फोर्स नहीं करेगा कि 2 आर्ट बोर्ड आपने बनाए हैं, एक फ्रंट आपका रेडी हो गया, प्रिंट भेज दो, किसी को सेंड करना है जेपीजी बना के सेंड कर दो, जरूरी नहीं कि दोनों आर्ट बोर्ड बना के ही सेंड करनी है, एक कंप्लीट हुआ भेज दो, प्रिंट के लिए भेज दो या स्क्रीन के लिए चेक करवाने के लिए भेज दो, प्रूफ रीडिंग भी तो करवानी है ना बंदे से, सर जरा चेक कर लें, कलर्स इज ओके, फॉन्ट इज ओके, पिक्चर कहा था, आइकन्स कहा था, मैंने लगा दिए, चेक कर लें, कोई अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, कोई आपको इसमें कंसर्न्स हैं, हमें बताएं, हम ठीक कर देंगे इसको। अच्छा, अभी मैं इसको 3.5/2 यहाँ पे कर दे, और 3.5/2 मुझे क्या चाहिए, इंच में चाहिए, क्योंकि मैंने गूगल जब किया तो मुझे पता चला कि एक आम तौर पे जो कार्ड का साइज 3.5/2 इंच होता है, तो मैंने दे दिया। और कितने बैक एंड फ्रंट, बैक एंड फ्रंट CMYK
ब्लीड मार्जिन 0, हाई रेजोल्यूशन, ओके। अच्छा, सेव ये कहाँ कर रहा है? सेव के लिए मैं सेव की ऑप्शन देख रहा था, सेव इसने कहाँ पूछा हमें? प्रीसेट तो हमने दे दिया है। ऑप्शन आ रही है, एक सेकेंड। एक क्रिएट की ऑप्शन है ना, क्रिएट पे तो मैं क्रिएट करूंगा, क्लिक हो जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा था, ये सेव की ऑप्शन यहाँ पे, चलें अभी क्रिएट करता हूँ। ये बिजनेस कार्ड का साइज है 3.5 बाय 2 इंच। और स्टूडेंट मैं आपको हमेशा ये कहूंगा, अगर आपको कोई डाउट हो, आप एक काम करो, वो क्या, व्यू में जाके रूलर ऑन कर दो, रूलर शो, कंट्रोल आर, ये लो, ऊपर देखो रूलर आ गया, ये रूलर है। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या दिख रहा है, ये 3.5 तो नहीं है। आप इस पर राइट क्लिक करके इसको चेक कर लेना है, इंचेस में है, वेरी गुड। और ये 3.5 बाय 2 का आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। जूम करके दिखाऊं, मैग्नीफायर इसका मैं ऑन कर लेता हूं, ये आपको दिखा रहा हूं। ये देखो, ये 0 इंच है, ये 1/2 इंच, ये 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, और ये 3, और ये 3.5। कितनी विड्थ बोली थी मैंने कार्ड की? 3.5 है कि नहीं है? ये देखो 0 से लेके ये 3.5 हो गई। रूलर में दिख रहा है ना ऊपर, ये आधा इंच, 1 इंच, 1.5, 2, 2.5, 3, और ये 3.5। रूलर दिख रहा है, ये आपको एग्जैक्टली इसके मेजरमेंट दिखा रहा है कार्ड की, ये। और इसको आप अगर राइट क्लिक करो रूलर के ऊपर, तो बाद का तो स्टूडेंट कहते हैं मेरे सर पिक्सल दिख रहे हैं, ये पिक्सल वैल्यू है, जो कि आप यूनिट में चेंज करके उधर भी देख सकते थे। यहाँ पे अगर आपको पिक्सल में देखना है, पिक्सल में देख लो। अगर चेंज करना है, राइट क्लिक करके रूलर पे, राइट क्लिक रूलर पे करके इसको दोबारा से किस में कन्वर्ट कर लो, इंचेस में। देखो यूनिट चेंज हो गया, 3.5 इंच चौड़ाई। और लंबाई कितनी है? अच्छा, लंबाई के लिए स्टूडेंट उधर चले जाओ, हाइट के लिए रूलर ये पड़ा हुआ है, देखो हाइट का रूलर वो पड़ा हुआ है एंड पे। और रूलर में आपको ये बता रहा है, ये अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ लेके आता हूं ताकि आपको दिखे। ये देखो, सिर्फ रूलर दिखाने के लिए आपको इधर मैं रखा है, ये रूलर है। और कार्ड का ये साइज आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये देखो। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूं, ये मैंने मैग्नीफाई किया इसलिए मुझे दिखाने में आपको इशू आ रहा है। ये देखो, ये जी 0 और ये है 2, इतनी हाइट है ना, 0 और ये 2, चेक कर लो। ये नीचे से ये आपको वैल्यू नजर आ रही होगी, 0 नजर आ रही है, ये ऊपर हाइट है, 2 नजर आ रहा होगा। बस इतना ही मैंने बताना था। रूलर से आपको स्टूडेंट्स क्या अंदाजा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट की विड्थ और हाइट कितनी है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैंने वो आपको मेन्यू बता दिया जहां से आप इसको देख पाओगे। कहां पे स्टूडेंट्स? रूलर कहां से दिखता है? व्यू मेन्यू में जाते हो, व्यू मेन्यू में ऑप्शन क्या है? शो, शो, रूलर में जाके शो कर दो, और शॉर्टकट कीज भी याद करनी शुरू कर दो, आहिस्ता तो आपको याद हो जाएंगे। कंट्रोल आर, फोटोशॉप में भी कंट्रोल आर, कॉरल में भी कंट्रोल आर, इलिस्ट्रेटर में भी कंट्रोल आर। काम एक ही है, क्या? रूलर ऑन करना। रूलर ऑन करने से क्या पता चलता है, आपने जो अपने लिए आर्टबोर्ड अभी रेड सेट किया, रेडी किया है, इसकी विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। अच्छा, अब मैं वापस आपको, आज काफ़ी टाइम हमारा इस काम में गुजर गया जिसमें मैंने आपको आज ये बताया स्टूडेंट्स। हो गया मिस आपका इंस्टॉलेशन? अच्छा, हाँ क्या कर रहे हैं? एरर आ रही है सर, सेटअप एक वो नहीं हुआ, इंस्टॉलेशन। अभी मैं क्लास जैसे खत्म करता हूँ ना 2:45 बजे, मुझे दिखाइए। अच्छा, ये देखो, ये अब आपका विड्थ और हाइट स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो गई। आपके लिए आज पहला प्रोजेक्ट हमने लॉन्च कर दिया। बिजनेस कार्ड बनाने के लिए हमें एक विड्थ 3.5 और एक हाइट, और कितने आर्टबोर्ड मैंने ऑन कर दिए? 2। क्यों? एक पे फ्रंट बनाऊंगा, एक पे बैक बनाऊंगा। और आमतौर पे स्टूडेंट्स कार्ड के कंटेंट कुछ इस तरह का होता है। ये सैंपल हैं कार्ड के, ये मैं आपको दिखाने लगा हूं।
आज तक अगर आपने कार्ड नहीं डिजाइन किया तो आज से कार्ड आपने वीकेंड पे डिजाइन करना सीखना शुरू कर दो। अगले वीकेंड तक आपका एक अच्छा बेहतरीन कार्ड आपके सामने आ जाएगा बन के। अगर आप कार्ड्स के सैंपल देखना चाह रहे हो मुझे कहो कि मैं शेयर कर दूंगा, ये सारे मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। खुद से आप बनाओ, नकल करो, अभी नकल करो, सेम को बनाने की कोशिश करो। जो कलर्स यूज हुए हैं, जो डिजाइन यूज हुए हैं, जो उस फॉन्ट्स यूज हुए हैं उनको फॉलो करो। कोई लोगो बना हुआ है उसको बनाने की कोशिश करो। अगर आपको लोगो भी नहीं बनाना आता, सिंपल एक छोटा सा स्क्वायर बना के वहां पे रख दो, बाकी तो आप अटेम्प्ट करो। अब मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूं। आप लोगों ने बहुत सारे माशाल्लाह देखे होंगे कार्ड्स, आपको वक्तन फक्तन आपने डिफरेंट बिजनेस पर्सन के साथ मिलते हो तो वो कार्ड आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए वो इस्तेमाल करता है। ये सैंपल है, बेहतरीन। फ्रंट पे आमतौर पे लोगो होता है एक साइड पे, एक साइड पे आपका नाम, आपका डेस्टिनेशन, और ये 4 आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। भाई रब्ता करना है कि नहीं करना उसने आपसे। ये आपकी वो फिजिकल लोकेशन जहां पे आपका ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका ईमेल जिसके साथ रब्ता होगा, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आपसे बात होगी वॉइस, और ये आपकी वो वेबसाइट जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। यही आमतौर पे होती है किसी कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट। आप अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव हो तो आप कहीं पे विजिट करते हो, कार्ड आप टेबल पे रखते हो, रिसेप्शन को देते हो कि बॉस से ज़रा मुलाकात करवा दो, या कोई मेरे लायक कोई खिदमत हो, कोई सर्विसेज चाहिए तो ये मेरा कार्ड है। तो कार्ड में आमतौर पे क्या होता है, कंपनी का नाम लोगों के साथ, ये अलग से प्रोमिनेंट होता है। बिग आपका वेट ऑफ द कार्ड इसी के लिए होता है। साल में जो सर्विसेज देते हो, टैगलाइन, क्या करते हो आप इवेंट मैनेजर हो, क्या करते हो आप रियल स्टेट के लिए आप अपना सर्विसेज दे रहे हो, क्या करते हो आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर प्रिंसिपल हो, क्या करते हो आप ट्रेनर हो, आप डेवलपर हो, आप डिजाइनर हो। लोगो कंपनी और ये आपकी टैगलाइन, और ये आपकी डेजिग्नेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीईओ हो, क्लर्क हो, गार्ड हो, जो भी हो। और आमतौर पे इसमें कलर्स बड़े ही लिमिटेड यूज करने हैं, रंग बिरंगा कार्ड नहीं बनाना। इसमें कलर आपको पर्पल नजर आ रहा है, चाहे इधर चाहे उधर, कुछ पार्ट्स पे पर्पल कलर आपका, ये एक्चुअली मल्टीमीडिया वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, ये पर्पल कलर है, डार्क शेड है ये, या इसमें ब्लैक नजर आ रहा है। लोगो से लेके आपकी एंट्रीज जितनी की हैं ब्लैक कलर में है, या ब्लैक का कंट्रास्ट इधर व्हाइट नजर आ रहा है। और 2 या 3 कलर्स बस, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, 3 कलर या उसके शेड हो सकते हैं। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का ये लाइट सा ग्रे शेड है, ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान का शेड भी हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान में हमेशा ग्रे होता है। तो इसमें 2 या 3 से ज्यादा कलर्स नहीं इस्तेमाल करने, ये रूल है कार्ड बनाने का। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कार्ड रंग बिरंगा नहीं बनाते। हाँ, लोगो हो सकता है, उसमें हो सकता है 4-5 कलर्स के साथ कोई कार्ड का वो स्ट्रक्चर रेडी हो रहा लोगो का, हो सकता है। लेकिन मोस्टली कार्ड के पूरे डिजाइन में 2-3 कलर से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करने। और आमतौर पे कार्ड के ऊपर होता क्या है, जो फ्रंट फेस होता है लोगो इज वेरी प्रोमिनेंट विद इट्स सर्विसेज। सेकंड हाफ में कार्ड के आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन और कम से कम 4 कॉन्टैक्ट आपने डालने होते हैं। और जो लोगो बनाया होता है उसका और जो बेस कलर है उसका कंट्रास्ट बना के आपने बैक साइड बनानी होती है। लोगो देख रहे हो ब्लैक कलर का है, इधर व्हाइट कर दिया, व्हाइट इसलिए कर दिया कंट्रास्ट बनाया गया, क्योंकि अगर ये ब्लैक होता इस कलर के साथ ब्लैक जचना ही नहीं था, दिखना ही नहीं था। कलर का कंट्रास्ट बनाना जरूरी है। और ये आपकी टाइम के साथ साथ आप इसमें एक्सपर्ट बनोगे, डे 1 से नहीं। लेकिन डे 1 अगर आप डे 1 से अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे ना, रूल सेट कर देंगे जिंदगी के कार्ड बनाने के, तो फॉलो करते अच्छी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप शुरू में ही ब्लंडर किए और उन जो रूल्स जो बताए जा रहे हैं उससे हटके काम करना शुरू किया, आपकी कभी भी डिजाइन की जो है रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। स्टूडेंट कहेगा सर मैं कार्ड कितने डिजाइन बना के देता हूँ, क्लाइंट रिस्पॉन्स ही कोई नहीं देता। वो कार्ड में कोई इस तरह की लुक भी तो हो ना कि रिस्पॉन्स मिले। रिस्पॉन्स लेने का तरीका क्या है, कंटेंट,
कलर्स, फॉन्ट्स, कौन सी चीज बोल्ड है, कौन सी लाइट वेट है, किसका साइज कितना है। अगर गौर करो, आपका नाम प्रोमिनेंट होना चाहिए, कंपनी का लोगो प्रोमिनेंट होना चाहिए, दैट्स वाई उसका फॉन्ट बड़ा है बाकियों के निस्बत, है कि नहीं है? फॉन्ट बड़ा है ना आपका, और कंपनी प्रोमिनेंट है, हाईलाइट हुई हुई है, क्योंकि जब कार्ड देखता है कोई बंदा, सबसे पहले नजर लोगो पे, कंपनी पे और आपके नाम पे पड़ती है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, स्टैंड आउट होना चाहिए उस डिजाइन के अंदर अलग से। ये देखो, इसमें भी कलर्स देखो, ब्लैक एंड व्हाइट यूज हुए हैं, और जो थर्ड कलर यूज हुआ है येलो है, एक अच्छा कंट्रास्ट बनते हुए नजर आ रहा है। ये कार्ड बनाना स्टूडेंट्स कोई मुश्किल बात नहीं है, ये सब बन जाते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया इज दैट के कलर्स क्या होंगे और फॉन्ट्स क्या होंगे, कंट्रास्ट किस तरह बनेगा, एक अच्छा डिजाइन किस तरह बनेगा, और उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, कार्ड के अंदर होता गया है। ये जो कार्ड के ऊपर होता है, इसके बारे में मजीद जानना चाह रहे हो, थ्योरेटिकली चैट जीपीटी पे पता कर लेना, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस कार्ड, एंटर, ये सारा थ्योरी आ जाएगी आपको। अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, और ये आपको ग्राफिकली जो दिखा रहा हूं ये होता है, वहां पे आपको थ्योरी वर्जन आ जाएगा उसका, पढ़ लेना, तसल्ली करनी है ना कि कार्ड में क्या होता है, जरा बताओ, एआई एआई बताओ कार्ड में क्या होता है, यहां पे आपको सब पता चल जाएगा। आप डिटेल मजीद उससे कोई राय लेना चाहो, बात करना चाहो, चैट जीपीटी पे बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस कार्ड, ये लो, एसेंशियल पार्ट, स्टैंडर्ड साइज बताया कि नहीं बताया, एमएम में भी और इंचेस में भी। क्या इंफॉर्मेशन होती है की, योर नेम, कंपनी नेम, जॉब टाइटल, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एटलीस्ट ये फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट वगैरह वगैरह लोगों के साथ, और डिजाइन करते वक्त बेहतरीन टच देना चाहिए, अच्छी फॉन्ट्स, कलर स्कीम, पेपर क्वालिटी, ये एडिशनल डिटेल है। क्यूआर कोड आजकल के दौर में बहुत फेमस है, आपने देखा होगा कि कार्ड के ऊपर क्यूआर कोड भी होता है। क्यूआर कोड बनाने के लिए या कॉरल यूज करोगे, या एडोबी की एक और प्रोडक्ट है जो हम नहीं करवाते, वो है इनडिजाइन। इनडिजाइन 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 में हम क्यूआर कोड बनाते हैं। क्यूआर कोड आपने देखे होंगे कार्ड्स के ऊपर बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, और जब स्कैन करते हो कैम के साथ, मोबाइल के कैम के साथ, तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन आ जाती है स्क्रीन के ऊपर। आमतौर पे क्या होता है, आपने उसकी वेबसाइट आ गई, उस कंपनी की वेबसाइट लॉन्च हो जाती है, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्राउजर में वेबसाइट आ जाती है। तो ये सारी चीजें, और रेजोल्यूशन देखो कितनी डिमांडिंग है आपके लिए, वो कह रहा है कितनी होनी चाहिए, 300 फॉर हाई क्वालिटी प्रिंट। और जब वो फॉर्मेट है जिनमें आप अपने क्लाइंट को सेंड करोगे, वो पीडीएफ हो सकती है, एआई फाइल भी हो सकती है, ईपीएस फाइल भी हो सकती है। एआई फाइल मतलब क्योंकि इलस्ट्रेटर में बनाया, हो सकता है आपको क्लाइंट कहता है यार पूरा डिजाइन मुझे देना फाइल समेत, पीडीएफ तो देना ही देना प्रेस के लिए, मुझे वो डिजाइन चाहिए जो आपने बनाया है, ताकि मैं फ्यूचर में उस डिजाइन में अगर कोई चेंज करना चाहूं, मुझे भी आती है इलस्ट्रेटर, मैं कर लूंगा, आप डिजाइन बना के मुझे फाइल भी देना। कौन सी? इलस्ट्रेटर की। वो कहता है मुझे भी आती है इलस्ट्रेटर, लेकिन यह है कि मैं जब यहाँ नहीं आती, मैं जब बनवाना चाहूँ, डिजाइन में कोई चेंज वेंज करवाना चाहूँ, तो मैं इलस्ट्रेटर की फाइल ओपन करके एड्रेस में कोई चेंज है, फोन नंबर में है, या कलर में आपने स्कीम चेंज करनी, कुछ भी करनी हो, आपको इलस्ट्रेटर की फाइल आमतौर पर नहीं दी जाती, लेकिन आपके क्लाइंट के साथ डील हुई है कि इलस्ट्रेटर में बनाना और इलस्ट्रेटर की ओरिजिनल फाइल भी मुझे देनी है। ये एडिशनल चीजें होती हैं। बैक ऑफ द कार्ड पे आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे यू कैन लीव इट ब्लैंक, खाली छोड़ दो, और यूज इट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक टैगलाइन और प्रमोशनल मैसेज देना हो। बैक साइड पे आमतौर पे ज्यादातर मैंने देखा लोगोज होते हैं कंपनी के, बस नीचे यूआरएल दे देते हैं, www कंपनी का नाम, टैगलाइन, बस, या उसको ब्लैंक छोड़ दो। आमतौर पर फ्रंट ही होता है, बैक पे कुछ भी नहीं होता, खाली होता है, या बाजू का बैक पे वो मैप भी प्रिंट करवाते हैं लोकेशन कि इस ऑफिस तक रीच करने की,
ये मेट्रो स्टेशन के ऊपर यहाँ पे लोकेटेड है, ये जो भी मैप है आपका। अच्छा जनाब, वापस आ जाओ। ये जी आपका एक सिंपल सा, आज मैं कुछ नहीं करने लगा, मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया। मैं अब एक काम करने लगा हूं, काम ये करने लगा हूं, टाइम शॉर्ट है लेकिन कोई बात नहीं, हम कुछ बना लेते हैं। ये लो, और एक्चुअली आज मैं आपको, डे क्या है, ट्यूसडे, कल का दिन है ना हमारे पास, बस ठीक है। अच्छा, चूंकि मैंने कार्ड 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 ये डिस्कस किया, फिर उसकी कुछ डिजाइन्स भी दिखाने शुरू कर दिए, जो कि ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर हैं, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर आपको डिजाइन दिख रहे होंगे, ये एक और डिजाइन दिख रहा होगा। इससे आपको क्या आइडिया मिल रहा है कि कार्ड के ऊपर होता क्या है, लोगों की प्रेजेंस और बाकी कॉन्टैक्ट्स वगैरह वगैरह। ये आपको मैं शेयर भी कर दूंगा। इस तरह के कार्ड्स बनाने की कोशिश करनी है आपने कल के लेसन लेने के बाद। कल का लेसन लेना है, उसके बाद आपने असाइनमेंट शुरू करनी है। अपना अपना एक एक प्यारा सा कार्ड बनाओ। ये सारे इससे अच्छे बन सकते हैं आपसे, लेकिन इसके लिए कुछ टूल सीखने पड़ेंगे आपको। जब टूल आपको सिखा दूंगा, ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको कहूं कि अब ये कार्ड में है क्या, कुछ भी नहीं है। लोगो भी सिंपल 2 लेटर का लोगो बना दिया, जीएस, जूलियाना, सिल्वा, दोनों साइड पे लाइन लगा दी। अगर आपको कि ये बनाना है मैंने सर, इसमें क्या मसला है, सिर्फ आपने अपने कार्ड पे जाना है। कार्ड का जो ग्राउंड बनानी है, ग्राउंड देख लो, ग्राउंड लाइट कलर के कोई शेड दे देते हैं, ये चेक करना स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, सिंपल सा एक बॉक्स बनाया, ये देखो। ये मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि कार्ड आपने बना के किसी क्लाइंट को सेंड कैसे करना है, पहले दिन ही आपको बताने लगा हूं। ये टूल्स हैं, इस टूल में मुझे क्या रिक्वायर्ड था, रेक्टेंगल बना लिया मैंने जनाब, रेक्टेंगल बन गया। ये टूल्स आपको आज कुछ ना कुछ समझ आने शुरू हो जाएंगे। ये सिलेक्शन टूल, इससे क्या फायदा होता है, इसको आगे पीछे करना हो, प्लेसमेंट करनी हो, साइज करना हो, इसके ऊपर पूरे का पूरा ड्रॉप करना हो, कहीं से छोटा बड़ा करना हो, ये देखो यहां से इस तरह कर लेना अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द आर्टबोर्ड, मैंने सेट कर दिया। अब मैं आपको एक चीज और बताने लगा हूं। आप अगर, अच्छा बात करना, आप आगे पीछे करते तो कार्ड गायब हो जाता है स्क्रीन से। अब इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल 0, कंट्रोल 0, या व्यू मेन्यू में जाके आज के दिन में ये ऑप्शंस को देख लो। क्या लिखा हुआ व्यू, व्यू में मैं आज दूसरी बार आया हूं। पहली बार आया था रूलर ऑन करने के लिए, दूसरी बार आया हूं व्यू में आर्टबोर्ड जिस पे काम कर रहा हूं उसको पूरे को स्क्रीन पे देखने के लिए। भाई मैं काम कर रहा था, अचानक ये ऊपर नीचे हो गया कार्ड, पता नहीं किधर चला गया। कंट्रोल 0, कोई चीज घूम जाए ना तो पता नहीं किधर निकल गई है। ये साइड के ऊपर स्क्रॉल बार्स है ना, बात कर ये मुझे नीचे ऊपर हो गई। अब मैं कह रहा हूं कार्ड किधर गया, कंट्रोल 0, या भूल गई की व्यू, व्यू 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 में क्या व्यू करना है, सारों को देखना है आर्टबोर्ड्स को। कितने हैं इस वक्त आर्टबोर्ड टोटल, 2, दोनों को देखना है या सिर्फ एक को देखना है, जिसपे काम कर रहे थे, जिसपे काम कर रहे थे ये ऑप्शन है। दोनों को देखना है तो ये ऑप्शन है, ये फर्क है दोनों में, की का भी फर्क है। कंट्रोल 0, इसमें कंट्रोल 0 के साथ ऑल्ट भी प्रेस कर देना, 3 कीज प्रेस करनी, ये देखो दोनों, ये सिर्फ और सिर्फ वो जिसके ऊपर आप बनाना शुरू किया था और जिसके ऊपर आपने जेएस लिखना है, सिर्फ जेएस। ये है टेक्स्ट टूल, टाइप टूल, क्लिक किया, यहां पे आए, आप अपने अपने इनिशियल लिख सकते हो, जैसे जेएस। क्या मुश्किल है, टाइप हो गया। अगर आप कहते हो सर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये जब आप टाइप टूल से ये लिख लेते हो ना, ये ऊपर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आज आपसे डिस्कस करने लगा। ये जी खूबसूरत किस्म के फॉन्ट्स, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और भी हैं, ये देखो
जो अच्छा लगता है ना आपको, वो साइज, वो स्टाइल ले लो। ये देखो बड़े आपके सेरिफ फॉन्ट्स में होंगे, सेंस सेरिफ फॉन्ट्स में होंगे, डेकोरेटिव फॉन्ट्स में होंगे। ये मैंने 3 नाम बोल दिए हैं। ये मैं टाइप टूल को जब डिटेल डिस्कस करूंगा, फॉन्ट्स की टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं कुछ नहीं कर रहा। आज मैंने कहा यार इनमें से जो आंखें हैं ना हम लोग की माशाल्लाह, जो अच्छा लगता है ले लो। ये कर लिया, ये मैंने फॉन्ट लिया है। अब मैं अगली चीज साइज बड़ा करने लगा हूं। ये साइज है। अभी तक कोई मुश्किल हुई है? कोई प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं सर, हो गया, काफी है, ओके। क्या यहीं पे रखना है? अच्छा साइड पे क्लिक करो जरा। ये देखो बार में अगर आपको कहा जाए यार इसका कलर चेंज करना है, मसला है कोई नहीं, टाइप टूल को लो, यहां पे क्लिक करो, इसके ऊपर कर्सर आ जाएगा, इससे इसको इस तरह क्लिक पे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना। जब सिलेक्शन हो जाती है तो ऊपर चले जाओ, यहां से कलर सेट कर दो। रेड करना है, ये रेड हो गया। आउटलाइन लगानी है, आउटलाइन लगानी है, आउटलाइन भी लगा लो। ये दिखाऊं? साइड पे क्लिक करो जरा पहले। दोनों चीजें बताई ना मैंने, आउटलाइन लगाना और इसकी फिल करना। अच्छा बाद अगर स्टूडेंट कहते सर ये ऊपर जो आपको नजर आ रही है टाइटल, ये वाला मेन्यू मुझे नजर नहीं आ रहा, वजह क्या है उसकी? विंडो मेन्यू में इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर, मैंने कहा था स्क्रीन के ऊपर क्या क्या नजर आएगा? मेन्यू नजर आएगा, दूसरा कंट्रोल नजर आएगा, तीसरा टूल बॉक्स नजर आएगा, चौथा ये सारे पैनल नजर आएंगे। ये टोटल इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। ये जो जो आपको इस वक्त दिख रही है ना, पूरा एनवायरनमेंट जो दिख रहा है जिसके यूज वर्क स्पेस, क्या ये अगर ना दी जाती चीजें टूल्स, अब ये काम नहीं कर सकते। आपने जीएस लिख रहे हैं आपके लिए औखा हो जाता। क्या ख्याल है? कलर कैसे सेट करते, आउटलाइन कैसे करते, टाइप कैसे करते? ये सारे जो चीजें नजर आ रही हैं, आज के दिन के बाद अगर आपसे पूछे मेन्यू कौन सा होता है, आपको सर वो जो ऊपर बना हुआ है फाइल एडिट ऑब्जेक्ट। आप सर टूल बॉक्स कौन सा होता है, टूल बार कौन सी होती है, आपको सर ये आपने अभी तक कौन कौन से टूल यूज किए हैं? सर ने एक टाइप टूल करवाया, दूसरा एक रेक्टेंगल टूल करवाया, तीसरा एक सिलेक्शन टूल करवाया। क्या इसके अलावा मैंने कोई बात की आपसे? टूल सीखने शुरू हो गए ना आज। तीसरी चीज, ये पैनल्स हैं सारे, और ये ऑप्शंस हैं कंट्रोल्स। अब आपको अगर ये ना दिख रहे हो तो आपने देखने कैसे? विंडो मेन्यू में आप टूल बार, ये यहां से दिखती है, कंट्रोल के बिल्कुल नीचे टूल बार। बेसिक बेसिक में टूल कम होते हैं, इसलिए एडवांस को टिक करना जरूरी है। देखो जरा टूल बॉक्स को देखो, मैं और इधर कर देता हूं अगर नहीं नजर आ रही। ये टूल बॉक्स को देखो, टूल बॉक्स अगर आपको बेसिक में जाओगे, बेसिक टूल मिलेंगे ये बड़े कम से, लिमिटेड से, लेकिन जैसे इसको एडवांस कर दोगे फुल फ्लैज मिलेगी। तो आपने क्या सीखना है, बेसिक या एडवांस? एडवांस। टूल बार हो गया जी, मसला दो तरह की होती है, एक बेसिक होती है, एडवांस होती है। कंट्रोल्स अगर ना दिख रहे हो वो भी बता दिया कहां से दिखते हैं कंट्रोल्स। अगर ये क्लिक कर दिया ना ऑफ हो जाएंगे। आपको सर वो तो ऑफ हो गए, मैं कलर कैसे करूं? वो कलर्स ऊपर थे मौजूद, वैसे तो कलर आप इधर से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये कलर, ये प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, ये प्रॉपर्टीज आपने आने वाले दिनों में प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देना। प्रॉपर्टीज इस वक्त स्टूडेंट्स जो सिलेक्शन है वो टेक्स्ट की हुई है, उसी से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज है। ये देखो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? इसका मतलब है ये ऑल्टरनेट किसका है? प्रॉपर्टीज उन कंट्रोल्स का जो ऊपर से बंद हो गए। कुछ लोग कंट्रोल के थ्रू काम करना पसंद करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू काम करना पसंद करते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए, और मैं आपको बाउंड नहीं करूंगा कि कंट्रोल्स के साथ कर लो इसकी सेटिंग, या प्रॉपर्टीज के थ्रू कर लो, दोनों ओके हैं। कुछ चीजें आज सिखाई हैं, बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। ये इसलिए बोला पैनल्स का होना जरूरी, टूल बार का होना जरूरी, कंट्रोल्स का होना जरूरी, और इस पूरे को जो कहा जाता है टेक्निकली वर्क स्पेस।
और मैं अभी एक चीज और बताता हूँ, अभी इसको जरा कंप्लीट करके ना मैं इसको फाइनल तो कर दूं, ताकि एक पूरी जॉब कंप्लीट हो जाए, असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। ये लो जी, ये हमेशा याद रखना सिलेक्शन के लिए होता है। करता क्या है, साइड पे क्लिक कर देता हूं, ये देखो ये सिलेक्शन के लिए होता है। मूव करना हो, साइज करना हो, रोटेट करना हो, ऐसे ये सिलेक्शन के लिए होता है। समझ आइए, किस लिए होता है? सिलेक्शन करने के लिए। सिलेक्शन करने के बाद क्या करते हो? साइज करते हो, ये लो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। रोटेट करते हो, ये लो, जितना करना हो। सारी चीजें पॉसिबल हैं। अच्छा, अगली बात, मैंने इस डिजाइन में जो दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये दरमियान में साइज ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया जीएस के दरमियान में। और ये जूलियाना सिल्वा जो लिखा हुआ है, इसमें स्पेस कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है, स्पेस काफी खुली खुली नजर आ रही है। अगर मैं ये लिखना चाहूं और दोनों तरफ लाइन लगाना चाहूं, ये देखो, इसको स्ट्रेट करना चाह रहा हूं, ये लो। अच्छा, इसको पहले क्लिक कर देना, सिलेक्ट करना, ये लो, स्ट्रेट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूं, सेंटर में रख दिया, कलर मुझे गोल्डन करना है, ये लो, ये गोल्डन काइंड ऑफ कलर। स्ट्रोक मुझे देखना है कि नहीं देखना? नहीं देखना, नन कर दो, ये पहली ऑप्शन है, बिल्कुल पहली ऑप्शन, नन। ये अब एक ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसका स्ट्रोक नहीं है, ये देखो। और अगर आपने उधर नहीं देखा तो उधर देख लो, स्ट्रोक के ऊपर ये क्या लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ नजर आ रहा है, इसका स्ट्रोक इसका नहीं है। क्लोज करूं, स्ट्रोक क्या दिख रहा है इसका? नहीं है। दिखा दूं क्या? ये लो, अब स्ट्रोक का कलर क्या हो गया? जो दिल करता है करो, और नहीं करता दिल तो क्रॉस कर दो। स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दिया। मैंने लिखना है जूलियाना सिल्वा, ये क्लिक किया, यहां आए, क्लिक किया, फॉन्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो तकरीबन 50 का है, इसको 25 पे ले आते हैं, ये लो। और लिखने लगा, यहीं पे रखना है, थोड़ा नीचे करना है, ये है जी टूल सिलेक्शन, ये लो। कलर यही पसंद है, ये चेंज करना है, आपकी मर्जी। अच्छा, दूसरी बात, आप कहोगे सर इसमें तो बहुत स्पेस नजर आ रही है, ये कैसे दी गई? आप ये आपने सर्च कैसे दी है स्पेस, या इसने कैसे दिया स्पेस? इसके लिए स्टूडेंट्स आपने इसके पैनल में जाना है, ये कैरेक्टर पैनल, यहां जाके ये है वो स्पेस की जगह। एक ये स्ट्रेच कर रहा है और ये स्पेस दे रहा है। क्या लेटर्स के दरमियान में स्पेस खुल रही है, ओपन हो रही है, स्पेस बढ़ रही है? टेक्स्ट के दरमियान में स्पेस बढ़ रही है, ओपन हो गया। और ये देखो, क्लोज कर दूं, ये देख रहे हो एक एरो लगा नजर आ रहा है आपको, स्पेस देने के लिए होता है। ये कहां से आया, दोबारा से सुनो। आपने सबसे पहले सिलेक्ट किया टेक्स्ट टाइप करने के बाद, और करने के बाद आपने ऊपर देखा कंट्रोल, ये कंट्रोल याद है, मैंने कहा था बंद नहीं करना इसको। क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टर, इसमें चले जाओ, ये है स्पेस के लिए। कम कर दूं? क्या कम हो रही है? ये माउस व्हील यूज कर रहा हूं, ऐसे ऐसे। वैसे तो इधर से भी कर सकते हैं स्पेस डायरेक्ट कम, ये देखो, गौर करो, क्या कैरेक्टर्स बहुत क्लोज नहीं आ गए? कहां से हुए? यहां से। बढ़ा दूं? देख रहे हो, कर लोगे? कलर गोल्डन, ओके, सेम कलर, ले लो। क्या थोड़ी सी समझ आई है कि जब आपने लिखा, और मैंने इसके दोनों तरफ लाइनें लगानी है स्टूडेंट्स। एक और टूल देखो, इसकी मैं डिटेल आपसे शेयर करूंगा। आज डिटेल मैं नहीं बता रहा, सिंपल कार्ड का एक सिंपल सा क्रिएट करके लेआउट आपका प्रिंट निकालने दे रहा हूं। जो मुझे कार्ड के लिए आपको बताना पड़ा वो उतना को मैंने बता दिया। ये देखो, ये लाइन टूल नजर आ रही है, पहला टूल लाइन, लगा दो इधर, ये लो। क्या लाइन लग गई इस तरफ? ये देखो, ये लाइन लग गई। अगर आप कहो कि सर लाइन थोड़ी सी मोटी कर दें, ये तो बहुत ही थिकनेस है ही नहीं इसकी,
और थिकनेस क्या होनी है, इसका कलर ही कोई नहीं है, ये गौर करो। ये जी स्ट्रोक का स्ट्रोक इस वक्त है ऑफ, इसको डिफॉल्ट करो ऐसे। स्ट्रोक का कलर क्या आ गया, ब्लैक। ब्लैक ही रखना है या वो ही देना है गोल्डन? ये देखो ये स्ट्रोक है, ये कलर दे दिया, चेंज हो रहा है कलर जो दिल कर रहे हो रहा है। ये अब लाइन सीधी नहीं लगेगी, मसला कोई नहीं। ये है जी सिलेक्शन टूल, इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं, सॉरी इसको पहले क्लिक करो, एक्टिव करो, सिलेक्ट होगी, इसको इधर ले आओ। ये पॉइंट नजर आ रहा है एंड पे, इसको सीधा कर लो। ये एंड पे पॉइंट नजर आ रहा है, इसको चाहे ऊपर ले जाओ ऐसे। ये पॉइंट टू पॉइंट यहां से कनेक्ट करके इसको सीधा कर सकते हो। और अगर आपको सीधा करने में मुश्किल हो रही, शिफ्ट प्रेस कर दो, 45 डिग्री पे लाइन, 45 डिग्री पे लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। ये देखो जिस पॉइंट से आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस कर देना, ये देखो 45 और ये 90 के जाविया। बाल का स्टूडेंट सर लाइन सीधी नहीं लग रही मुझसे, शिफ्ट के साथ लगाओ, लाइन शिफ्ट के साथ लगाओ। दोबारा से देखिएगा, मैं दूसरी तरफ लगाता हूं। अच्छा मुझे उस तरफ जाना है, साइज छोटा करूंगा तो उधर जाऊंगा या वैसे ही जा सकता हूं? वैसे जा सकते हो, स्पेस बार प्रेस करो, स्पेस बार। अगर आपको नहीं समझ आई, ये टूल है वो हैंड टूल, इसने वही काम करना है। इधर भी लाइन लगानी है, अभी लग जाती है। टूल नेम इज लाइन, यहां लगा लो। और जब आप लाइन लगा रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, जब लाइन लगा रहे होते हो तो शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, शिफ्ट स्ट्रेट लाइन। ये लो कलर वलर इसका देना है, प्रॉपर्टीज के थ्रू दे सकते हो स्ट्रोक का कलर, या यहां से भी दे सकते हो स्ट्रोक का कलर। तीसरा यहां से भी दे सकते हो स्ट्रोक का कलर। स्ट्रोक का कलर आप फिल का कलर हो, स्ट्रोक का कलर हो, 3 जगहों से दे सकते हैं। एक ये हो गई, दूसरी यहां से हो गई, जो भी कलर देना है, ग्रीन करके दिखाता हूं, ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा चेंज कलर। तीसरा यहां से कर सकते हो कलर प्रॉपर्टीज, फिलहाल मुझे ब्राउन करना है, ये लो जनाब हो गया। ये लो अब आप जूम और स्पेस, ये जूम है, ये स्पेस है दाएं बाएं जाने के लिए हैंड टूल, ये लो। और अच्छा हो सकता है, अभी और अच्छा हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने सिंपल सा एक कार्ड का एक स्ट्रक्चर आपको एक साइड मैंने बना दी है, दूसरी साइड जल्दी जल्दी से बना देता हूं। क्या फॉन्ट चेंज कैसे होंगे? देखो जेएस के दरमियान में स्पेस कम करनी है, था ना डिजाइन में, जेएस के दरमियान में स्पेस कम थी। इसको क्लिक करो पहले, ये होता है सिलेक्शन टूल। क्या नाम है इसका? सिलेक्शन टूल। इसको क्लिक करना है, अपने टेक्स्ट को क्लिक कर देना, हो गया सिलेक्ट। अब आपने जाना कैरेक्टर पैनल में, और स्पेसिंग के लिए मैंने आपको, और अगर आपको नहीं दिख रहा है इसको थोड़ा सा इधर कर लो ताकि व्हाइल डूइंग समथिंग आपको नजर आए। ये लो कैरेक्टर पैनल में जाओ, स्पेस कम कर दूं, कहां से होगी? ये तो मैंने थोड़ी देर पहले तो यही तो किया था। फॉन्ट ये मजे का नहीं है, चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट चेंज करने का एक तरीका मैंने बोला कि यहां से होता है कैरेक्टर पैनल में, ये टॉप पे फॉन्ट ही है, ये ले लो स्ट्रेट वाला, ये रख दो, ये ठीक है। ये ले लें, स्पेस थोड़ी बढ़ा दें, ये लो। क्या अब कुछ मिलता जुलता डिजाइन बनना शुरू हुआ जो आपके डिजाइन के मुताबिक? ये ऑलमोस्ट क्लोज क्लोज। अब आ जाओ जरा इधर, क्या लिखना है इधर? ये क्या, ये कौन है? ये उस पर्सन का नाम है, इत्तेफाक से नाम भी उसका वही है। नाम डिफरेंट हो सकता है, जूलियाना सिल्वा कंपनी का नाम है, एबीसी उसमें कोई भी बंदा हो सकता है। ये ऑनर है उसकी, ये ऑनर है, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या है इसका? फैशन डिजाइनर। अब आप वो सर लिखना किस तरह है? अभी से हम क्या कर रहे हैं, इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं, लिख ही तो रहे हैं। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आपने आना इधर, क्या टाइप करना है और किस टूल से करना है। टूल का नाम क्या है?
टूल का नाम है स्टूडेंट्स टाइप टूल, क्लिक कर देना है। और यहां पे आके आपने आपने यहां पे अगर डिजाइन की कॉपी करनी है, डिजाइन की कॉपी भी कर सकते हो। अच्छा, बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर ये डिजाइन अगर मेरे सामने आ जाए तो मुझे परेशानी कम होगी लिखने में, वो भी मैं तरीका बताने लगा। जरा स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, डिजाइन मैंने भेज दी है, आपने डाउनलोड करके अपनी डिवाइस पे ले आए, फोल्डर में रख दिए। अब मैं आपको एक तरीका बताऊं कि डिजाइन को मैं बार बार यहां आके जो देखता हूं, खपता हूं, ये डिजाइन उधर मैं क्यों नहीं ओपन कर लेता, इसके अंदर ऊपर यहां पे ओपन कर लूं, कर दूं ओपन, फाइल, प्लेस, फाइल, प्लेस, कौन सी वाली, वो डिजाइन जरा ले आओ जिसको मैं डिटो कॉपी बना रहा हूं अपने पास। बार बार मैं जाके जो देख रहा हूं उसको, क्यों नहीं उसको ले ही आऊं इधर, ताकि बनाते हुए मुझे आसानी हो जाए। प्लेस, कहाँ है जी डिजाइन, डिजाइन मैंने रखा है अपने कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर में गया, यहाँ पे ग्राफिक्स एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें एक इमेज का फोल्डर, आप जहां मर्जी लो, डेस्कटॉप पे रख लो, सी पे रख लो, डी पे रख लो, अपने नाम का फोल्डर बना के, डिजाइन का फोल्डर बना के उसमें रख लेना। मैं आपको कार्ड्स के डिजाइन सेंड कर दूंगा कल, कल मुझे याद करवाना, ये डिजाइन सारे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इनमें से किसी को फॉलो करते हुए बनाना है, बना लो, मुझे कोई इतराज वाली बात नहीं है। लेकिन जुलियाना सिल्वा की जगह अपना नाम लिखना है, डिजाइन को सिर्फ देखना है, काम अपना नजर आना चाहिए। ये ना वो जैसे मैंने कर दिया, मैंने नाम भी वो लिख दिया, आप अपना नाम लिख देना है यहाँ पे, जीएस की जगह अपना इनिशियल डाल देना, एमएम जो भी आप रखना चाहो। अच्छा, अब वो कार्ड किधर पड़ा हुआ है, मैं कार्ड मैंने कहीं रखे हैं, ये जी कार्ड यहाँ पे मैं आपको अभी ओपन कर देता हूँ। और वो कार्ड मैं इसलिए लेके आना चाह रहा हूँ कि मुझे दिक्कत ना हो बनाते वक्त। कार्ड मैंने रखे हैं जनाब, फोल्डर है हमारा स्टूडेंट्स के नाम से, एक फोल्डर मैंने शायद बनाया हुआ इधर, ये लो, ये जी, ये कार्ड जो भी दिखा रहा था आपको, जीएस वाला। कौन सा है, किधर गया, ये कौन सा है, एक सेकंड, बहुत सारे सैंपल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आप उसको जस्ट ओपन करो, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, किधर हो गया, चलो मैं पहले बाहर देख लूँ इधर, डिजाइन जरा ओपन करके नाम शाम उसका देख लेता हूँ क्या है। ये तो नहीं है, ठीक है, ये बनाने को आप कुछ भी बना देना। ये है कार्ड नंबर 8, कार्ड नंबर 8 फ्रंट बैक। चले दोबारा से देखिएगा, मैंने कहा फाइल, प्लेस, अपने पास जो डिजाइन पड़े हुए थे उस फोल्डर में गया, आप ही अपना फोल्डर बना लीजिएगा जो मुनासिब नाम है। ये मैं फोल्डर में गया, यहाँ पे कार्ड जी कार्ड पड़े हुए थे, डिजाइन नंबर 8, 7 है, ये 8 है, ये वाला है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, प्लेस, ये लो जनाब, ये कार्ड का डिजाइन आ गया। अब मुझे बनाते वक्त दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा फॉन्ट इसका साइज बड़ा कर लेता, ये लो। अब आपको कम से कम यहां से देख के बनाने वक्त दिक्कत नहीं होगी। तो क्या क्या रखना है जनाब, अब आपके सामने आ गया ना सब कुछ, इसको देखते जाओ, बनाते जाओ। इसका मतलब जो भी डिजाइन आपको बनाना हो जस्ट इस तरह ले आना, फाइल, प्लेस, सामने रख लेना ना स्क्रीन के ऊपर, ऐसे प्लेस, ये लो। अब इसको देख देख के तो बना सकते हो ना,
ले जनाब, मैं अब जल्दी जल्दी से ना इसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। क्या क्या रखना है स्टूडेंट्स? इसने कोई आइकन वाइकन कोई नहीं लगाया, मैं इसी तरह बना लेता हूँ। जेएस लोगो है, ये देखो बच्चों, इनको सिलेक्ट किया। अब इसकी कॉपी मैं इधर लेके आना चाह रहा हूँ कॉर्नर पे। आसान से ट्रिक बताने लगा हूं। आपने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, बहुत फेमस ऑप्शन है कॉपी पेस्ट, ये लो यहां रख दो, साइज छोटा कर देते हैं। शिफ्ट के साथ कीजिएगा, शिफ्ट के साथ साइज छोटा करना है, शिफ्ट के साथ छोटा कीजिएगा। अगर आपने शिफ्ट के साथ नहीं किया तो ये हालात हो जाएंगे। शिफ्ट के साथ करना है, वरना ये हो जाएगा, खराब हो जाएगा लोगो। तो जब आपका साइज छोटा बड़ा करना हो तो कॉर्नर पे जाके शिफ्ट के साथ साइज छोटा या बड़ा, विड्थ और हाइट देखो एक ही रेशियो से बड़ी भी हो रही है या छोटी हो रही है, ये यहाँ पे आपने रखना था, रख दिया। रखने के बाद आपने रिमेनिंग जो टेक्स्ट लिखना है, मिसाल के इसी की मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। वैसे तो कॉपी पेस्ट की बजाय मैं एक अच्छी चीज आपको बताने लगा हूँ। आपने इसको क्लिक किया, ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके इधर ले आओ, और टाइम बच जाएगा आपका। कॉपी पेस्ट करने की बजाय ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। हाँ, स्पेसिंग इसकी कम करनी है, वैसे तो नहीं चाहिए, तो वो करेक्टर पैनल में जाके कर लो, जहां से आपने सेट की थी वहीं से वापस कर दो, ये लो, दिस इज ओके, ठीक है। और इसके नीचे आपने 3-4 लाइनें और लिखनी है। मिसाल के तौर पे आपने डेजिग्नेशन लिखना है, फैशन डिजाइनर, ओके, लिख लो। इसी के साथ लिखना है या अलग से लिखना है? अलग से लिखना है। साथ लिख सकते हो स्टूडेंट्स। बार स्टूडेंट कहते हैं सर इसी को अगर कंटिन्यू के लिए नीचे मैं फैशन डिजाइनर लिख सकता हूं क्या? यस, व्हाई नॉट, टाइप कर लो, इसके एंड पे आओ, सॉरी इसके ऊपर आओ, क्लिक करो, क्लिक करने के बाद के ही एंड पे जाके एंटर कर दो, लिख दो फैशन डिजाइनर। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट नेम बहुत बड़ा साइज में है, डेजिग्नेशन छोटी होनी चाहिए, होनी चाहिए ना साइज में हाफ। इसका साइज कितना है चेक कर लेते हैं, 24 पॉइंट। इसका कितना होना चाहिए? 12 इज ओके। अब आओ साइज को कैसे सेट करेंगे? मैं कहूंगा इसको सिलेक्ट करो, साइज छोटा कर लो, ये लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, 13 इज ओके। बाकी अब मुझे बताओ और क्या क्या चाहिए मुझे। यहाँ पे अपना क्लिक करके एक अलग से टेक्स्ट चाहिए जिसमें मैंने क्या क्या देना है, देख लो कार्ड के ऊपर क्या क्या था वो दे दो। कार्ड के ऊपर क्या क्या था स्टूडेंट्स, एक ही नजर में देख लो, फिर उसको टाइप कर लेते हैं। क्या ख्याल है? ये लो, क्या है, एक तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, दूसरा ईमेल एड्रेस है, तीसरा आपका फिजिकल एड्रेस है जहां पे आप मौजूद होते हो, ठीक है। लिख लेते हैं, देख लिया जी बन गया, बस ओके हो गया, डिलीट करो इसको। काम जो करना था कर लिया आपने, जो चेक करना था कर दिया। अब यहाँ पे आओ और अपना रिक्वायर्ड टेक्स्ट टाइप करके प्रिंट निकाल दो। बस लास्ट मिनट चल रहा है स्टूडेंट्स, मैं कल वर्क स्पेस के बारे में आपको बताऊंगा, वो नहीं बताया। आज मैं कार्ड की तरफ निकल गया, मैंने चलो इसको भी कल कंप्लीट कर लेते हैं। और इससे आज आपने 2-3 चीजें सीखी हैं। सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल देखा, लाइन लगानी सीखी, रेक्टेंगल लगाना सीखा, टाइप करना सीखा, और कुछ प्रॉपर्टीज को देखना सीखा, फिल स्ट्रोक वगैरह, ये जब कर लिया अब इसका एक्सपोर्ट वर्जन भी देख लो। किसी को सेंड करना है कि नहीं करना? बन गया ना, सेंड करना है उसको, अब वो करने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इसकी डिटेल यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, लाइक साइज वेरी 13 है, छोटा कर लेते हैं, 10 इज ओके। यहाँ पे मैं टाइप करने लगा हूँ, क्या टाइप करने लगा हूँ, यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया। वो आप हो गई, फॉन्ट ही बहुत बुरा लगा हुआ है। फॉन्ट सेट कर लेते हैं, ऊपर का फॉन्ट क्या है, कौन सा यूज कर रहे हैं? ये फॉन्ट यूज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉन्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस पर वही लगा देते हैं। सिलेक्शन करो, कौन सा था, नाम क्या था उसका, एक सेकंड यहाँ चेक कर लेते हैं, क्या नाम है, क्लैरिडन बल्क, ठीक है। हम्म,
हाँ, अगर ये फॉन्ट आपको डाउनलोड करना, वो मैं अगले स्टेप में आपको सिखाऊंगा। फॉन्ट्स अभी तो जो लगे हुए ना उन्हीं को इस्तेमाल कर लेना जो मौजूद है। ले जी, फॉन्ट दिया, और क्या देना है? कलर भी रखते हैं इसका, कलर भी इसका वही रख देते हैं जो आपके टेक्स्ट का है, ब्राउनिश शेड है ना ये वाला, ये दे दिया। इसके अंदर और क्या क्या टाइप करना है? ईमेल देनी है, दे देते हैं जी, info@juliansilva.com, ये दे दिया। तीसरा इसका यूआरएल देना है, www.juliansilva.com। ये इंफॉर्मेशन दी, प्लेसमेंट थोड़ी सी नीचे करनी है, सिलेक्ट करके इसको यहां पे रख दो जहां पे मुनासिब समझो। यहां पे आइकन लगा सकते हो, वो मैं कल बताऊंगा कैसे लगते हैं। अभी जाने से पहले लास्ट मिनट में मुझे इसको प्रिंट निकालना है, वो भी देख लो कैसे निकलना है। मैंने आज आपको बिल्कुल स्टार्ट से एंड की तरफ ले गया और आपको पहले दिन ही एक हल्का सा लाइट वेट कार्ड बनाना सिखा दिया। अब आपने जो लास्ट एक्शन करना है, लास्ट मोमेंट पे करना है, वो है फाइल एक्सपोर्ट। क्या? फाइल एक्सपोर्ट। और फाइल एक्सपोर्ट में अगर तो आप प्रिंट निकालना, पीडीएफ बनाना चाह रहे हो, तो एक्सपोर्ट में आप एक्सपोर्ट एस पे क्लिक करो। यहां से बता दो, यहां पे लिस्ट में कहीं पीडीएफ है स्टूडेंट्स? पीएनजी है, जेपीजी है, पीडीएफ नहीं है। ओके, बंद करो इसको, हमारा काम यहां नहीं बनेगा। पीडीएफ बनानी है। एक्सपोर्ट में गए, एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन पे गए, पहली ऑप्शन आर्टबोर्ड। मैंने आपको बोला था कितने आर्टबोर्ड बने हुए हैं, क्या दोनों का प्रिंट देना है, दोनों की पीडीएफ बनानी है, तो इसको भी टिक कर दो। दोबारा से सुनो, मैंने कहां पे गया? फाइल में गया, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन पे क्लिक किया। आपसे पूछेगा जनाब कितने आर्टबोर्ड हैं, मैंने कहा 2। क्या दोनों का पीडीएफ बनानी है? यस, मुझे दोनों की पीडीएफ बनानी है। कहाँ रखनी है? फोल्डर का नाम, फोल्डर में डेस्कटॉप पे एक बना लेता हूं, जूलियन सिल्वा के नाम। डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर, जूलियन, क्लाइंट का नाम जो भी है सिल्वा। ये लो, फोल्डर बन गया और इसी नाम से फोल्डर सिलेक्ट हो गया। इस फोल्डर में फाइल बनेगी। दोबारा सुनो, मैंने कहां से सेट किया? ये देखो, जूलियन फोल्डर आ गया ना, जूलियन सिल्वा डेस्कटॉप पे, ये यहां से बनाया मैंने। अगली बात, पीएनजी बनानी है, जेपीजी बनानी है, यहां पीडीएफ बनानी है। मैंने कहा पीडीएफ बनानी है, सबसे नीचे पीडीएफ लिखा, ये देखो पीडीएफ। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं करवाना आज। एक्सपोर्ट, ये लो, चेक कर लो दोनों। ये डेस्कटॉप पे क्या फोल्डर में जूलियन सिल्वा के अंदर बन गई है दोनों फाइलें, आर्टबोर्ड 1 और 2। ये लो, पहला आर्टबोर्ड, ओपन करके देख लो, ये ओपन हो गया, चेक कर लो। दूसरा हिस्सा देखना है, ये लो, दूसरी फाइल भी ओपन कर लेते हैं, चेक कर लो। ये फ्रंट और ये बैक, इतनी सी बात है। जितना को बनाया है उतना ही प्रिंट हो गया, पीडीएफ बन गई। ये प्रेस में भी जाएगी, प्रिंट निकल आएगा। अभी इसमें हमने कुछ ज़्यादा काम कोई नहीं किया, ना लोगो बनाए, ना इसका अच्छा सा कोई डिज़ाइन एलिमेंट, ना मैंने आइकन लगाए व्हाट्सअप का, फ़ोन का, ईमेल का, ब्लॉग का, यूआरएल के लिए कुछ नहीं लगाया। आज मैंने सिंपल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इस पूरे प्रोसेस में हमने कुछ टूल सीख लिए। इतना ही आपने करना है, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे।